गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। डायरेक्ट सेलिंग के इस यूनिक सेमिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं रविंद्र पटेल आप सभी लोगों के साथ अहमदाबाद से बात कर रहा हूं और ज़्यादा एक्साइटेड हूं आज इस विषय पे बात करने के लिए, क्योंकि मुझे इस विषय का 25 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आज आपको व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग, ये इंडस्ट्रीज कैसे काम करती है, क्या पोटेंशियल है इस इंडस्ट्रीज का, क्या हम इसके अंदर हमारा कैरियर बना सकते हैं, क्या हमारे लिए ये राइट चॉइस है। काफ़ी लोगों को बहुत सारा सवाल है इस इंडस्ट्रीज के बारे में। कुछ समय इस इंडस्ट्रीज का पार्ट होने के बावजूद या अंदर इन्वॉल्वमेंट करने के बावजूद कुछ ही समय के अंदर एक छोटा सा सवाल बैक ऑफ द माइंड में आता है कि क्या मैं सही प्लेटफॉर्म चूज किया है मैंने कैरियर के लिए, मेरे अपने फ्यूचर के लिए। क्या मैं सही लोगों के साथ काम कर रहा हूं, क्या मैं सही कंपनी के साथ काम कर रहा हूं, क्या मैं और कुछ कर लेता, या मतलब ऐसे जो कंफ्यूजन वाला जो जितने लोगों के दिमाग में आज की तारीख में अगर छोटा सा भी एक 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 पॉइंट 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 1% भी अगर कोई क्वेरी है, डाउट है, क्वेश्चंस है, तो मैं आपको बता सकता हूं कॉन्फिडेंस से कि ये पूरा वर्कशॉप या पूरा मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होने तक वो सारे के सारे डाउट क्लियर हो सकते हैं, 100% हो जाएंगे और एक नया कॉन्फिडेंस उभर के बाहर आएगा। और ऐसा लगेगा ये जानने के बाद, ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद, कि ऊपर वाले के आशीर्वाद हैं कि आज हम इतने लोग 37 लोग अभी दिखा रहे हैं मुझे, राइट। अभी और भी लोग बढ़ेंगे, अगर हो सके तो लोगों को आप इनवाइट और ज़्यादा लोगों को कर सकते हैं, ताकि कोई व्यक्ति आपके साथ जो कनेक्टेड हैं, जितने भी एसोसिएट्स हैं, आप उनको मिस नहीं करवाना है, राइट। और मैं जो आपको इस स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा जो चीज बताने वाला हूं, सारी चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ एक ब्रिज बना के मैं आप सब लोगों के साथ बात करने वाला हूं। कोई भी व्यक्ति अगर पूरा अटेंड नहीं करना चाहते, अगर टाइम किसी के पास कम है या थोड़ा सा प्रायोरिटी और भी है, तो मैं चाहता हूं कि इसको नेक्स्ट टाइम दोबारा हम जब करेंगे, पूरा समय निकाल के 2 घंटे का वो प्रायोरिटी सेट करे। क्योंकि मुझे पता है कि अधूरा ज्ञान जो होता है ना, वो पॉइजन के माफिक होता है। अधूरा ज्ञान नुकसान ज्यादा करता है पॉजिटिव रिजल्ट देने से ज्यादा। और इम्पोर्टेंट हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर क्या है? इम्पोर्टेंट नॉलेज है। काफी सारे लोग आज जो मुझे सुन रहे हैं, कुछ लोग 6 महीने पहले ज्वाइन किया होगा, किसी ने 2 साल से डायरेक्ट इंडस्ट्रीज का पार्ट रहे होंगे, 20 साल से भी लोग होंगे, 25 साल से भी लोग होंगे, हो सकता है 30 साल पुराने लोग भी आज मुझे सुनते होंगे। अगर पास्ट एक्सपीरियंस जो भी है, राइट, मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता सकता हूं कि इस इंडस्ट्रीज के जितने भी टॉप अचीवर्स हैं या टॉप लीडरशिप है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आज मैं जो आपको बताने वाला हूं, ऐसा पूरा पैकेज आज तक किसी ने सर्व नहीं किया है। नॉट ओनली टॉप अचीवर्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं आज बात कर रहा हूं टॉप मैनेजमेंट की, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स की, बड़े बड़े कंपनी के ओनर्स या एमडी या सीईओ की, कि ये पूरा जो कॉम्बिनेशन में आपको सामने आज रखने वाला हूं, राइट। मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप भी बाद में मुझे बताना आपके एक्सपीरियंस कि वाकई में ये चीज काफी लोगों को, ये नॉलेज, अगर कोई एक छोटा सा भी डिसीजन लेते हैं तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा उनके फ्यूचर के लिए, उनके कैरियर के लिए। और नॉलेज की जब बात आती है, क्योंकि ये पूरा इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है पूरा, कोई आज तक जो हमने इंडस्ट्रीज में ज्यादातर जो फोकस किया है वो मोटिवेशन के ऊपर फोकस किया है।
मोटिवेशन आएगा चला जाएगा, लेकिन जब नॉलेज होगी ना वो परमानेंट रहेगी, और नॉलेज से इंटरनल इंटरनल मोटिवेशन रहेगा। तो कोई हमें मोटिवेट करे कि नहीं करे, हमारा एकदम फोकस क्लियर है, हमारे पास नॉलेज है, क्रिस्टल क्लियर है, 1+1=2 ही होता है, 3 नहीं होता है। तो मेरे पास गोल्ड है और कोई बोलता है मेरे पास ये पित्तल है, ये पित्तल है, तो ये गोल्ड गोल्ड है क्योंकि मुझे नॉलेज है। राइट, तो आपको कोई इस इंडस्ट्री से हिला नहीं सकता, ये गारंटी है मेरी। राइट, नॉलेज यानी कि ज्ञान, ज्ञान की बात आती है तो किसी भी फील्ड में अगर आप कदम रखते हैं तो उस फील्ड का कंप्लीट ज्ञान जितना ज्यादा हो सके उतना डेप्थ में ज्ञान होना जरूरी है। राइट, नॉलेज इज पावर। मैं जब छोटा था ना, तब पिताजी ने एक संस्कृत का श्लोक मुझे मुंह करवाया था, बार बार रटा के। वो आज भी याद है, आज मॉर्निंग में मुझे अचानक वो श्लोक याद आया, जब मैं इसके बारे में, मुझे आपके साथ बात करनी है तो मैं क्या बात करूं उसके बारे में, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज ज्ञान। न चोर हार्यम न च राज हार्यम, न भातृभाजम न च भारकारी, वय कृदे वर्धनम सर्व एव नित्यम, विद्या धनम सर्व धनम प्रधान। राइट, तो ये जो चीज है, मैं आपके साथ साथ जो शेयर कर रहा हूं, इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूं क्योंकि इसका जो मीनिंग है ना वो बहुत ही पावरफुल है। न चोर हार्यम न च राज हार्यम, मतलब अगर आपके पास नॉलेज है ना, वो चोर चोरी नहीं कर सकता, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो राज्य हार्यम यानी कि राज इसके ऊपर कोई कर वसूल नहीं कर सकता कि इतनी ज्यादा नॉलेज है, इतना ज्यादा टैक्स आ गया। न चोर हार्यम न च राज हार्यम न भातृभाजम, भाई है तो उसके जो पार्ट होते हैं भाई भाई के वो नहीं होगा इसके अंदर। राइट, न भातृभाजम न च भारकारी, वय कृते वर्धनम, विद्या धनम सर्व प्रथम प्रधान। जितने भी धन है, जितने भी धन है, सबसे प्रधान जो चीज है वो विद्या है, नॉलेज है। तो इसीलिए मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पूरा फोकस होके पूरा ध्यान से इसे सुने। राइट, अभी हमने वीडियो देखा, काफी लोगों को मोटिवेशन मोटिवेशन मिला होगा। एक ड्रीम की बात की है मैंने। राइट राइट, और इतने बड़े बड़े सपने, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इतनी बड़ी बातें सुन के, इतने बड़ी बड़ी चीजें देख के हमको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, हम ये मानते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए है, ये मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि बचपन से लेके जो आज तक हमारी डेटा एंट्री हुई है वो इसी वजह ऐसी ही हुई है कि जितनी चद्दर है इतने ही पैर लंबे करो। चद्दर को बड़ी करने का नॉलेज आज तक हमें कोई, मतलब वो सोचने का तरीका भी हमें कोई बताता नहीं है कि इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। और इसके बारे में अगर मैं आपको बात करूं, राइट, तो देखिए ये महान व्यक्ति हैं हमारे सामने। ए ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, हम सोते वक्त जो सपना देखते हैं उसे सपना नहीं कहते हैं। इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप, ऐसी चीज है सपना जो आपको सोने नहीं दे। राइट, तो ये पावरफुल वर्ड है, बहुत ही जबरदस्त वर्ड है। और हमें अपने आप पे, ऊपर वाले पे, अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर हम अपने आप पे भरोसा करना सीख लिए, भगवान के ऊपर भरोसा करना अगर सीख लिए, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो हमारे सपनों को पूरा करने से रोक सके। और इसके लिए मैंने आपको अगर बताऊं, तो मैंने जब यहाँ पे मैंने ज्वाइंट भी नहीं किया था 3-4 साल पहले, मैंने इसके बारे में, सपनों के ऊपर तो मैंने एक पूरी किताब लिखी है, आपको अमेजन पे ऊपर अवेलेबल है, मिल जाएगी, द ड्रीम सीकर। मतलब ये ड्रीम के बारे में अगर मैं बात करने के लिए बैठूंगा और आपसे बात करूंगा तो पूरा पूरा वर्कशॉप खत्म हो जाएगा। राइट, ये इतना बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी हमें अपने आप पे भरोसा करके ये सोचना चाहिए कि लाइफ में हमें क्या चाहिए, हमारा डीपेस्ट वाई क्या है। अगर वो चीज हमें क्लियर हो गई ना, तो दुनिया की कोई ताकत, नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं, आपको किसी भी फील्ड में सफल होने से रोक नहीं सकता। सपनों की बात आती है तो कौन भला, ये सारे जो पिक्चर इमेज मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो किसके मन के अंदर बैक ऑफ द माइंड में ये सारी चीजें नहीं है, आप मुझे बताओ। बहुत सारे लोगों के ये सपने, ये हकीकत है एक्चुअली।
लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये हकीकत है, उससे भी कई ज्यादा लोगों के लिए सपना है। तो सपना जो है और जो हकीकत है, इसके बीच की जो खाई है, राइट, वो होता है सक्सेस प्रिंसिपल्स। और इस खाई को कैसे फिलअप किया जाए, इसके बारे में मैंने ये किताब लिखी है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, प्रैक्टिकल बात करेंगे, लॉजिकल बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे वो लॉजिकल करेंगे, लेकिन करेंगे दिल से। आपको दिल से सुनना है, लॉजिक से नहीं सुनना है, इसको अंदर अंदर उतारना है आपके अंदर, राइट। अगर जब हम बात करते हैं सपनों की, राइट, तो सबसे ज्यादा पावरफुल चीज क्या है, हमें जो हमारा ड्राइविंग फोर्स क्या है, हमें आगे लेके कौन जाएगा। मैं आपको बताऊं, नॉलेज की बात करता हूं और सपनों की, दोनों की कनेक्टिविटी की अगर बात करता हूं, तो कोई भी व्यक्ति अगर डॉक्टर बनता है, तो पहले उसके पास नॉलेज होती है, वो पढ़ाई करता है, एग्जाम देता है, कितने सालों तक उसके डीप में जाता है, फिर एग्जाम देता है, और फिर एग्जाम में भी अगर मैं आपको बात करूं, तो कितने लोग एग्जाम देते हैं और कितने लोग सफल हो पाते हैं। सीए की अगर एग्जाम देनी है, तो कितनी सारी नॉलेज चाहिए, कितनी सारी पढ़ाई चाहिए, कितने साल निकल जाते हैं, कितना सारा खर्चा करना पड़ता है, और फिर जाके अगर एग्जाम देते हैं तो इसमें रिजल्ट्स कितने परसेंट आते हैं, राइट। लेकिन जो व्यक्ति इस फील्ड में अगर मेहनत करता है तो उसकी उसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, ड्राइविंग फोर्स है सपना। अगर सपना सॉलिड है, उसने अगर ठान लिया है, तो वो कोई भी अगर फील्ड है तो उसकी गहराई में जाने के लिए तैयार हो जाए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का भी ऐसा ही है, राइट। अगर आपका सपना या आपका वाय एकदम क्रिस्टल क्लियर है, तो आपको इसकी सिस्टम को फॉलो करने से और इसकी गहराई में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने जब डिसीजन लिया, मेरा एक सपना था, मेरा एक वाई क्लियर था, तो आपके सामने मैं सारी चीजें बता सकता हूँ। ये पूरा बिजनेस जो है वो एजुकेशनल है, राइट, एजुकेटिंग पीपल अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर नॉलेज हम सर्व नहीं करेंगे, लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, तो इस फील्ड में हम सफल नहीं हो सकते। इसीलिए नॉलेज जरूरी है। और नॉलेज कौन अर्न करेगा, कौन इस सिस्टम को फॉलो करेगा, तो राइट, जिसका सपना होगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, सपना। और सपना पूरा करने के लिए कोई भी सपना जो हमारा है, आप लिखिए, 5 सपने, ड्रीम्स लिखिए, आपके 10 लिखिए, 25 लिखिए, जितने भी आपको, और उसको प्रायोरिटी में डालिए आप। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि कोई भी सपना है ना, उसका कनेक्शन मनी के साथ होगा। पैसे से सपना पूरा किया जा सकता है। आप मुझे आंसर दीजिए कि अभी जो मैंने आपको पिक्चर्स बताए, बहुत सारे लोगों के पास है, तो क्यों है? क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है। काफी लोगों के पास ये सारी चीजें नहीं है, उनके लिए मात्र सपना है। तो उनके पास नहीं है ये सारी चीजें, तो क्यों नहीं है? क्या वो पाना नहीं चाहते? नहीं, चाहते तो सभी है, लेकिन कहां पे रुके हुए हैं? क्योंकि लेक ऑफ मनी, पैसा। अगर पैसा है, इनफ मनी है, जरूरत से ज्यादा पैसा है, तो ये सारी चीजें हम अर्न कर सकते हैं, मतलब हमारे पास है। तो पैसे का और सपनों का लेना देना है, यस है। दोबारा बोलता हूं, पैसों का और सपनों का लेना देना है। पैसा ही, मेरे हिसाब से पैसे से ही सारी चीजें, अगर सेवा भी करनी है तो पैसा इंपॉर्टेंट है। तो पैसा, हमें सबको पता है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं। लेकिन पैसा कमाने की फिलॉसफी क्या है, पता है आपको? ऐसा कौन सा काम करने से पैसा आता है? पूरी दुनिया पैसा कमाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रही है, कोई दूसरा काम नहीं है पैसा कमाने का। एक ही काम करते हैं। आप बोलेंगे यार क्या नया नया पॉइंट लेके आते हैं आप, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आप कन्विंस भी होंगे कि पूरी दुनिया में पैसा कमाना है तो सिर्फ एक ही काम करना पड़ता है। तरीके अलग अलग होते हैं काम करने के, लेकिन काम तो एक ही करना है। वो ही काम करेंगे तो पैसा आएगा। ऐसा कौन सा काम है इस दुनिया में? उस काम का नाम है सेलिंग। आप बोलेंगे सेलिंग, ये कहां से लेके आए सेलिंग?
सेलिंग तो आई एम नॉट सेल्समैन। ये कोई डॉक्टर साहब अगर मुझे सुनते होंगे तो, या कोई सीए सुनते होंगे, या बड़े कोई आईएएस अधिकारी सुनते होंगे तो बोलेंगे सेलिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी। यार मैं सेलिंग नहीं कर सकता, ये मेरा काम नहीं है, आई एम नॉट सेल्समैन। ओके, तो सेलिंग की परिभाषा क्या है? राइट, सेलिंग है, उसकी परिभाषा ये है कि किसी भी व्यक्ति की नीड को, जरूरत को या रिक्वायरमेंट को आप अपने प्रोडक्ट्स, सर्विस या स्किल्स के माध्यम से सेटिस्फाई करते हैं। इसके बदले में आपको रिवॉर्ड्स मिलता है, यानी कि लेन देन होता है। आपको प्रोडक्ट देना है, सर्विस देना है या स्किल्स देना है, ये तीन में से कोई भी एक चीज किसी को देना जरूरी है जिसकी रिक्वायरमेंट है। सामने वाला रिवॉर्ड देगा, रिवॉर्ड मीन्स मनी, यानी कि गांधी बापू, चाहे वो सैलरी हो, कमीशन हो, लेबर हो, प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट हो, रेंट हो, कमीशन हो, फीस हो, टाइटल कुछ भी है गांधी बापू। वो गांधी बापू आएंगे कैसे? वो रिवॉर्ड, जब हम किसी को प्रोडक्ट, सर्विस या स्किल्स जब तक सर्व नहीं करते तब तक वो लेन देन नहीं होगा। इस डील को, ये जो डील हो रही है ना आमने सामने, उस डील को सेलिंग बोलते हैं। सेलिंग किए बिना इस दुनिया में अब ढूंढ के लेके आओ, किसी भी व्यक्ति को पैसा नहीं मिलता है। पैसे का और सेलिंग का सपनों का और मनी का लेना देना है, मनी का और सेलिंग का लेना देना है। पूरी दुनिया पैसा कमाने के लिए ये एक ही काम कर रही है। इसकी डिटेल में हम जानकारी बहुत बात कर सकते हैं, डिटेल में कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है ये सारी चीजें कि मैं, मेरा मीनिंग क्या है, कहने का मतलब क्या है मेरा, और काफी बार आपने ये सुन चुके हैं। राइट, आपको पता भी है। लेकिन अगर सेलिंग करके ही पैसा आता है तो एक दूसरा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि किसी के, अगर काम सभी लोग एक ही कर रहे हैं सेलिंग का, तो किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, तो ऐसा क्यों है? तो प्रॉब्लम कहाँ है? नॉलेज में है, पढ़ाई में है, बैकग्राउंड में है, फैमिली बैकग्राउंड में है, एजुकेशन में है? तो पैसे का किसके साथ लेना देना है? पैसे का किसी के साथ लेना देना नहीं है, पैसे का सिर्फ और सिर्फ सेलिंग का लेना देना है। लेकिन कम और ज्यादा पैसा का लेना देना है किस टाइप की आप सेलिंग करते हैं, सेलिंग के कितने प्रकार हैं और आप कौन से वाली सेलिंग करते हैं, उसका और आपके पैसों का लेना देना है, उस पैसों का और अपने सपनों का कनेक्शन है। ये मैं पूरी लिंक आपको बताने जा रहा हूं। तो सेलिंग के कितने टाइप होते हैं? सेलिंग होती है सिर्फ दो टाइप की, तीसरी कोई टाइप नहीं है। सेलिंग इस दुनिया में सिर्फ दो टाइप की होती है। वन इज हार्ड सेलिंग, सेकंड इज स्मार्ट सेलिंग। सेलिंग तो सब करते हैं, लेकिन हार्ड सेलिंग कितने लोग करते हैं और स्मार्ट सेलिंग कितने लोग करते हैं? आपके पास दो चॉइस है, तीसरा कोई चॉइस नहीं है। अगर चॉइस आपके पास है तो कौन से वाला आप चूज करेंगे? अगर मैं आपको दो में से एक ऑप्शन दूं, तो मुझे पता है कि सारे लोग बोलेंगे स्मार्ट सेलिंग, लेकिन एक्चुअली में हम काम करते हैं वो कौन से वाली करते हैं, इसे समझना जरूरी है कि हार्ड सेलिंग किसे कहते हैं, स्मार्ट सेलिंग किसे कहते हैं, कौन सा तरीका है जो हमें हार्ड सेलिंग की तरफ ले जाता है और कौन सा तरीका है जो हमें स्मार्ट सेलिंग की तरफ ले जाता है। जो लोग स्मार्ट सेलिंग करते हैं ना, वो सीक्रेट नहीं बताते हैं। वो लोग ज्यादा क्या करते हैं कि इंस्टीट्यूशन खड़े कर देते हैं, एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाया है कि सारे के सारे लोग हार्ड सेलिंग में जाए ताकि हमारा स्मार्ट सेलिंग हो। पूरी सिस्टम ऐसे ही चलती है और सालों से चलती है, और वो एक खतरनाक गेम है। राइट, इस चीज को अगर आपने समझ लिया, सीख लिया ना, तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। हार्ड सेलिंग और स्मार्ट सेलिंग कौन करते हैं? वर्ल्ड के 95% लोग जो है वो हार्ड सेलिंग करते हैं, 5% लोग हैं वो स्मार्ट सेलिंग करते हैं। पूरे वर्ल्ड के कितने लोग हैं? 850 करोड़ से ज्यादा लोग, मेरे ख्याल से 800 850 करोड़ लोग हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। सभी लोग पैसा बनाते हैं, सभी लोग सेलिंग करते हैं, लेकिन हार्ड सेलिंग कितने लोग करते हैं? पॉपुलेशन के 95% लोग हैं। 5% लोग कौन है? स्मार्ट सेलिंग करते हैं। तो ये कौन है, कैसे होता है ये काम, इनके पास कितनी इनकम है, कौन कितना अर्न करता है? वर्ल्ड का टोटल मनी अगर एक तरफ इकट्ठा करोगे और 95% लोगों में अगर बांटने का बोलेंगे, तो कितना है पता है? 5% ओनली। 5% पैसा वर्ल्ड के 95% लोगों के पास है, और 5% लोगों के पास वर्ल्ड की 95% वेल्थ है। इनबैलेंसिंग है। राइट, तो हमें कहाँ पे रहना पसंद है? हार्ड सेलिंग में या स्मार्ट सेलिंग में? ऑब्वियसली स्मार्ट सेलिंग में। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारी डेटाबेस है।
मैंने नहीं है। देखो आप, अगर मैं अभी ये जो आपको जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ ये सीखना है, तो मैंने फिलिप कॉटलर की एमबीए की किताबें पढ़ना आप, तो बहुत सारी चीजें हैं आपको उसमें सिखाई जाती हैं। और रॉबर्ट कियोसाकी जैसे महान व्यक्ति, जिन्होंने काफी लोगों का फोकस कराया, काफी सारे लोगों की एजुकेशन के माध्यम से लोगों का माइंडसेट करवाया है कि कौन सी सेलिंग में जाना चाहिए, राइट। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, बिजनेस स्कूल। अगर मैं आपको बताऊं तो ये रिच डैड पुअर डैड है, राइट, ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट है। बहुत सारी किताबें हैं जो मैं आपको अगर बताऊं तो फोर क्वाड्रेंट, मैं अभी इस किताब के बारे में बात करने वाला हूँ, राइट, कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये सारी किताबें जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हमारी नॉलेज इंप्रूव नहीं करेंगे, तब तक हमें क्लैरिटी नहीं आएगी, और ये करना जरूरी है। मैं तो 5 मिनट में, 7 मिनट में ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट वो आपको बताऊंगा, लेकिन अगर गहराई में जाना है तो ये सारी किताबें डिटेल से पढ़ना और अपने आप को अपग्रेड करना जरूरी है, अपना माइंडसेट चेंज करना जरूरी है। क्योंकि हमारा माइंडसेट क्या है, इन्होंने पूरे वर्ल्ड के जो पॉपुलेशन है उनको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया है। जितने भी लोग हैं सेलिंग्स करते हैं, ये 4 क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एम्प्लॉय, दुनिया में जितने भी एम्प्लॉय हैं, जो लोग जॉब करते हैं, प्यून से लेके क्लास 1 ऑफिसर तक, जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग जो जॉब करते हैं, जो दूसरों के लिए काम करते हैं, राइट, उन्हें क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय। दूसरे टाइप के जो लोग हैं वो एस क्वाड्रेंट में आते हैं, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयज। काम तो करना पड़ता है दोनों को, लेकिन वो खुद के लिए काम करते हैं। एम्प्लॉय दूसरों के लिए काम करते हैं। दोनों की इनकम इनके वर्किंग आवर्स के ऊपर निर्भर है, खुद के नॉलेज के और स्किल्स के ऊपर अवेलेबल है, इसीलिए स्किल्स के ऊपर फोकस किया जाता है, राइट। थर्ड टाइप ऑफ व्यक्ति है जो बिजनेस ओनर हैं, वो लोग खुद काम नहीं करते हैं, वो लोग काम करवाते हैं, इनको बोलते हैं बिजनेस ओनर, राइट। और दूसरा क्या है, इन्वेस्टर्स। ये खुद काम नहीं करते हैं, इनके लिए पैसा काम करता है, इनके लिए इन्वेस्टमेंट्स काम करते हैं। तो फर्क क्या है दोनों में, दो पार्ट में, ई और एस 95% लोग, बी एंड आई है 5% लोग। दोनों के पास कितना पैसा है कौन तय करेगा, और इसकी लिमिटेशन क्या है। इसके अंदर लिमिटेशन ये है कि ई एंड एस जो लोग हैं, राइट, तो ये लोग हैं खुद काम करते हैं, तो टाइम का एक लिमिटेशन होता है। जो खुद काम करते हैं इनके पास कम पैसा है, जो लोग खुद काम नहीं करते हैं इनके लिए ज्यादा पैसा है, राइट। तो इसको डिटेल में हम समझते हैं। ओके। तो अ, ये जो हैं एम्प्लॉयज, जैसे मैंने आपको बताया, प्यून से लेके क्लास 1 ऑफिसर तक, बीच में सब कुछ लोग आ गए, वर्ल्ड के जितने भी हैं, राइट। तो कौन सा ऐसा सूत्र है, उस सूत्र के हिसाब से इनको इनकम आती है, और वो सूत्र मैंने ऊपर लिखा, ये सभी को नियम लागू होता है। इनकम बढ़ाना चाहते हैं, यस, तो इसका आंसर क्या है, इनकम इज इक्वल टू व्हाट, योर टाइम मल्टीप्लाई बाय योर रेट। आप 8 घंटे काम करते हैं, आपको आपका रेट क्या है, आप प्यून है तो उसके हिसाब से आपका रेट है, आप क्लास 1 ऑफिसर है तो उसके हिसाब से आपका रेट है। एजुकेशन बैकग्राउंड है या एक्सपीरियंस है वो आपका रेट तय करता है। डिमांड एंड सप्लाई आपका मार्केट होता, डिमांड एंड सप्लाई जो होता है वो इकोनॉमिक्स का नियम होता है, उसके हिसाब से आपको आपका रेट फिक्स होता है, राइट। तो रेट बढ़ाएंगे तो इनकम बढ़ेगी, टाइम बढ़ाएंगे ज्यादा तो इनकम बढ़ेगी। लेकिन एम्प्लॉय का लिमिटेशन क्या है कि वो टाइम देते हैं, 8-10 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं, राइट, तो टाइम नहीं दे तो इनकी इनकम की लिमिटेशन क्या है, क्यों लिमिटेड इनकम है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, इसीलिए इनकम लिमिटेड है। खुद काम करेंगे, 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। तो टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, हम जो बोलते हैं टाइम इज मनी का मीनिंग क्या है, ये सामने आपको दिख रहा है। टाइम इज मनी। इनके पास टाइम नहीं होता है पूरे जीवन भर, क्योंकि अगर टाइम नहीं देंगे तो पैसा बंद हो जाएगा। दूसरा मैं आपको बताऊं, सेल्फ एम्प्लॉयज, वो भी दूसरों के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन खुद के लिए तो करना पड़ता है। शटर ओपन तो इनकम चालू, शटर बंद इनकम बंद। इनका भी खुद की नॉलेज के ऊपर, खुद के खुद के खुद के नॉलेज के ऊपर और खुद के समय के ऊपर इनकम आती है, सेल्फ एम्प्लॉय, राइट। तो
इनका भी एक लिमिटेशन होता है टाइम का, कितने घंटे काम करेंगे खुद के लिए, राइट। तो वो भी 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा क्यों है? क्योंकि टाइम का लिमिटेशन है। खुद काम करते हैं, इनके लिए कोई काम नहीं करता है, रेट इनका फिक्स है, राइट। तो मेरे ख्याल से ये लिमिटेशन है, यहाँ पे आपको क्लियरली बताया है, राइट। दूसरा क्या है? बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर कौन है? अ, जो खुद काम नहीं करते हैं, ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, जो नॉलेज वाले लोग हैं उनको हायर करते हैं। और इनके लिए काम कौन करता है? खुद काम नहीं करते हैं तो इनके लिए पीपल्स नेटवर्क काम करता है, लोगों का एक समुदाय काम करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो खुद काम नहीं करते हैं तो वो टाइम की लिमिटेशन ब्रेक कर दी इन्होंने। टाइम की लिमिटेशन अगर ब्रेक हो गई है तो पैसा अनलिमिटेड आता है इनके पास। तो बिजनेस ओनर के पास हमेशा ज्यादा पैसा आता है, क्योंकि इन्होंने टाइम को ब्रेक किया है। इन्होंने खुद काम नहीं करके इन्होंने कुछ लोगों को कुछ लोगों को हायर किया है, और वो लोग काम करते हैं इनके सपनों के लिए, राइट। और इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं इनके लिए, बिजनेस ओनर के लिए लोग काम करते हैं, और इन्वेस्टर के लिए पैसा काम करता है, पैसा कमाने के लिए। पैसा लगाया पैसा मिला, पैसा लगाया पैसा मिला। तो नॉलेज, समय की जरूरत नहीं है, पैसा कमाने के लिए पैसे की जरूरत है। पैसा लगाया, पैसे को मल्टीप्लाई किया। इन्वेस्टर्स, ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय राइट साइड में नहीं आ सकते। यहां पे अगर खर्चे से ज्यादा पैसा है, एक्सपेंस से ज्यादा अगर इनकम है, हाई प्रोफाइल अगर है, और कुछ सालों तक उन्होंने सेविंग की है, फिर उस सेविंग को वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत सारा समय, मतलब पूरा एक व्यक्ति का पूरा जीवन निकल जाता है इन्वेस्टर बनने के लिए। आप इस चीज को गौर से समझना। कभी कभी अगर आपको होता है कि ये मैं थोड़ा सा स्पीडी जा रहा हूं, तो आपको अगर इसके बारे में कोई सवाल है तो इसके बारे में हम पर्सनल वन ऑन वन भी कभी भी इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन ये गेम है, हमें समझना पड़ेगा। अगर हम हमारे सपनों के लिए एकदम क्लियर है तो लिमिटेशन में क्यों काम करना है? टाइम का लिमिटेशन क्यों होना चाहिए? स्मार्टली ये लोग काम कर रहे हैं, लोग हमारे लिए काम करेंगे या पैसा हमारे लिए काम करेगा? अगर इस सिस्टम के अंदर हमने थोड़ी सी समझ ले ली, अपने आप को थोड़ा सा टर्न कर लिया, हमारा जो माइंडसेट है समय लगा के पैसा बनाना, इसकी जगह पे हम हमारा माइंडसेट ले जाते हैं पैसा लगा के पैसा कमाना, या लोगों के साथ मिलके एक टीम वर्क से काम करना, तो उसके अंदर हम हमारा पूरा थॉट प्रोसेस चेंज करके हमारे सपने को पूरा कर सकते हैं। आप पूरा एग्जाम्पल देखना, मैं आपको एक एक बताता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं, कोई भी टॉपिक होता है इसके अंदर, कि एक व्यक्ति महान नहीं है। देखो मैं बताऊं, व्यक्ति महान नहीं है साहब। एक सिस्टम जो है, वो सिस्टम अगर लोग फॉलो करते हैं तो वो सिस्टम महान है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और सिस्टम से ही काम लिया जा सकता है। वन ऑन वन करके काम करके आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो व्यक्ति महान नहीं है, सिस्टम महान है। और उस सिस्टम को बना के, और पब्लिक का एक नेटवर्क बना के, बहुत सारे लोगों का एक नेटवर्क बना के कोई भी व्यक्ति महान हो सकता है, चाहे वो हल्दीराम है। कौन है ये? शुरुआत कैसे हुई थी? पहले अकेले काम करते थे, क्या बनाते थे? नाश्ता बनाते थे, नमकीन बनाते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने आप को लिवरेज किया, अपने आप की जो सिस्टम थी, एक सिस्टम बनाया, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे नेटवर्क बनाए, राइट। और इनके साथ एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है। और वो टीम सक्सेसफुल काम इसलिए कर रही है क्योंकि सभी लोगों को उन्होंने सिस्टम में डाला है, और वो सिस्टम सही तरीके से चलाने का काम इनका है, चलवाने का काम इनका है, एजुकेट करने का काम इनका है। अगर प्रॉपर गड़बड़ी के बिना लोग इनकी सिस्टम के अनुसार काम करते हैं, और करते हैं, इसीलिए सफल है। नॉट ओनली हल्दीराम की एग्जांपल देता हूं मैं, मदर डेयरी कितना बड़ा नेटवर्क है, बिग बाजार अभी तो बंद हो चुका है, लेकिन पूरा जो सक्सेसफुल हुआ था नेटवर्किंग के हिसाब से हुआ था। लेकिन इसमें सीखने वाली बात यह है कि सिस्टम यहां पे कहीं गड़बड़ कर गया तो ये फेल हो गया।
राइट, टाटा की बात करें, बाटा की बात करें, ये लोग सफल हैं क्योंकि इनका सिस्टम सफल है, एजुकेशन सिस्टम सफल है। जो सिस्टम को सही तरीके से चला पाएंगे वो सफल होंगे, जो सिस्टम को सही तरीके से चला नहीं पाएंगे वो असफल हो जाएंगे। तो कोई भी काम अगर करना है, मेरा दिमाग, मैं मानता हूं, मैं ऐसे करता हूं, नॉट लाइक दैट, सिस्टम क्या कहती है दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं क्या मानता हूं इंडिविजुअली वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिस्टम का क्या कहना है दैट इज इंपॉर्टेंट। हमेशा एक चीज याद रखना, अब ध्यान रखना, सिस्टम के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हम भी हमारी लाइफ के अंदर सफल हो सकते हैं, लाइक दिस पीपल, ये लोग जैसे हुए हैं वैसे लोग। सीसीडी, ये व्यक्ति जो ओनर थे वो नहीं रहे इस दुनिया में, फिर भी आज सक्सेसफुल तरीके से, क्योंकि सिस्टम चला रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन को, एक व्यक्ति नहीं चला रहा है, उस व्यक्ति की हाजिरी नहीं है, इनकी फैमिली के अंदर वो सिस्टम है और वो सिस्टम से पूरा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। और मैं आपको बताऊं कि एक सिस्टम नहीं है, अगर सिस्टम आपके पास है तो मल्टीपल सिस्टम आप चला सकते हो, लाइक दिस। इस महान व्यक्ति को आप देखिए साहब, कितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हम एक पूरी फैमिली 5 लोगों की सही तरीके से एक सिस्टम के बिना चला नहीं सकते साहब। आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है, कितना समझ, क्या क्या क्या, मतलब अब इसकी डिटेल में जाएंगे तो दिमाग घूम जाएगा। हम हमारी एक सिंगल फैमिली, 5 लोगों की फैमिली के अंदर अगर सिस्टम इधर उधर हो जाती है तो क्या गड़बड़ हो जाती है आप समझो। अगर सिस्टम को फैमिली फॉलो नहीं करेगी तो क्या गड़बड़ होगी। और इन्होंने कितनी बड़ी फैमिली, कितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, ये मतलब महान लोगों में से एक है। ये और कितने लोगों को सर्व करते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, नॉट ओनली इन इंडिया। और सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि इन्होंने एक सिस्टम बनाया है और इनके लिए हजारों लाखों लोग काम करते हैं, इसलिए इनको खुद को काम, ये कौन सा, आप मुझे बताइए कि इतने सारे ब्रांड है, खुद कौन सा बिजनेस करते थे ये। हम क्या करते हैं, हम खुद काम करने जाते हैं, खुद काम करते हैं तो लिमिटेशन आती है। करना क्या है, खुद काम नहीं करना है, एक सिस्टम बनानी है, सिस्टम काम करेगी, सबको सिस्टम के हिसाब से काम करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये सक्सेस है, इसे सफलता बोलते हैं। और ऐसे ही लोगों के पास, मैं आपको बताऊं कि जो लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं वो सारे सपने, मकान, गाड़ी किसके पास होती है आप मुझे बताइए ना। ऐसे लोगों के पास ही होती है जो इन्वेस्टर से या बिग बड़े ऑर्गेनाइजेशन के मालिक है, राइट, कैश फ्लो है जिसके पास, राइट, उनको खुद काम नहीं करते हैं, उनके पास लग्जरी है, जो खुद काम करते हैं उनके पास मेट्रो या फिर क्या बोलते हैं, या भाग दौड़ है, टाइम ही नहीं है। कोई भी सक्सेस स्टोरी, हमें अपने आप को कम समझने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सभी को ब्लेसिंग्स दिए हैं, और किसी भी धर्म के अ, जाएंगे तो हाथ ऐसे ही होता है, ब्लेसिंग्स होते हैं। भगवान के दर्शन करेंगे और जो भी हम ड्रीम सपना मांगेंगे हमारा, तो भगवान तो ऐसे ही तथास्तु बोलते हैं, राइट। एवरी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट्स विद ए ड्रीम। ड्रीम होना जरूरी है, और ऐसा वैसा ड्रीम नहीं, रात को सो जाए ऐसा नहीं, हमें सोने नहीं दे ऐसा ड्रीम, सपना होना जरूरी है, राइट। तो ये कैसे होगा, अभी हम इसको प्रैक्टिकल में जाते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक कॉमन मैन जो अपना सपना पूरा कर सकता है। बिल्कुल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं पिछले 100 साल के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म से। एक कॉमन मैन, एक वेटर, एक ऑटो रिक्शा वाला, एक मजदूर आदमी, एक एक चुना सफेदा लगाने वाला आदमी, ऐसी ऐसी हिस्ट्री, सक्सेस स्टोरियां हैं पिछले 100 साल के अंदर, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर। वो जो मैंने अभी लाइफस्टाइल बताई, ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं साहब। किसी एक इंडस्ट्रीज ने पर हेड सबसे ज्यादा करोड़पति नहीं, मल्टी मिलियनर बनाए हैं, वो कौन सी इंडस्ट्रीज है, वो इंडस्ट्रीज का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, राइट। तो द पावर ऑफ नेटवर्क का तड़का है हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर। और वो कैसे काम करता है, राइट, वो हमें एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में ले जा सकता है। हमारा चॉइस है, हमारे हमें जाना है कि नहीं जाना है। हम आज तक जो काम करते हैं 95% लोगों में हम गिने जाते हैं। हम एक्टिव इनकम के अंदर हैं, जब तक हम काम करेंगे तब पैसा आएगा, हम समय लगाएंगे तो पैसा आएगा। जिस दिन हमने समय लगाना बंद किया उस दिन हमारा पैसा बंद हो जाएगा। कल से आप जॉब पे नहीं जाइए, कल से आप बिजनेस पे नहीं जाइए, तो इनकम बंद हो जाएगी सर। हमारी इनकम हमारे खुद की
एफर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। हमें वो डिपेंडेंसी को खत्म करना है, एक मिशन पे काम करना है हमें। राइट, हमें जाना है पैसिव इनकम में। जब लोगों का एक नेटवर्क, पैसा पैसे को खींचता है लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। लेकिन यहाँ पे 140 करोड़ लोगों का पॉपुलेशन है। लोग तो अभी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। हमें जाके सही तरीके से किसी ना किसी को, 4 लोगों को तो ढूंढना है इस दुनिया में जो लोग एक्टिवली हमारे साथ जुड़ के हमारे जैसा हम हमारा डुप्लीकेशन करें और सिस्टम को फॉलो करें। तो लोगों की कमी नहीं है, समझ की कमी है, नॉलेज की कमी है, अंडरस्टैंड की, फेथ की, विश्वास की कमी है। उसे आज हमें पूरा करना है, उसे हमें बूस्ट करना है, ऊपर ले जाना है। पीपल्स का अगर नेटवर्क होगा और नेटवर्क का एक ऑर्गेनाइजेशन जब हमारे लिए काम करेगा तो पैसा, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं यहाँ पे एक्टिव इनकम में, यहाँ पे पैसा हमारे पीछे भागेगा, गारंटेड। राइट, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। जब तक हम कोई रास्ता नहीं ढूंढेंगे पैसिव इनकम का, हमें पूरे जीवन जब तक मरेंगे तब तक काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो रिटायर्ड होने के बाद भी काम करते हैं, आफ्टर इवन 60 के बाद भी काम करते हैं। क्यों? क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि काम करना है, नहीं तो सरवाइव नहीं हो पाएंगे। कितने साल काम करना है? अब 2 साल के अंदर फ्री हो सकते हैं, 3 साल के अंदर फ्री हो सकते हैं फाइनेंशियली। और ऐसे बहुत सारे हिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, बहुत सारे मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। और ये दिस इज पॉसिबल। इसके लिए हम कहाँ से आए हैं, क्या मेरा बैकग्राउंड है, कितनी मेरे पास नॉलेज है, वो जरूरी नहीं है। आज हम अगर सीरियस हैं, हम कुछ करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, सीखना चाहते हैं, हमें कहाँ पे जाना है वो अगर हमारा क्लियर है, हमारा वाई अगर क्लियर है, हमारा डीपेस्ट वाई अगर क्लियर है, तो हमें सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। विथ स्मार्ट वर्क, विथ स्मार्ट सेलिंग, ड्रीम्स बिकम रियलिटी। और ये हकीकत है। हमारा सपना अगर क्लियर है, हम सपनों को पूरा करने के लिए अगर हम काम करने का तरीका, सेलिंग करने का तरीका अगर चेंज करते हैं, तो जो भी हमारा सपना है वो हकीकत में बदल सकता है। हम पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं बाय सोशल नेटवर्किंग, यानी कि नेटवर्किंग। और ये हमारे बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप देखिए, पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में सोशल नेटवर्किंग करके एक अपना खुद का एक छोटी सी स्किल्स को यूट्यूब पे डाल दिया, मिलियनर बन गए, लाइफस्टाइल हो गई। एक आधे घंटे का ऐसा कोई टेक्निक यूज करके उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर डाल दिया। सर कितने हिट हो गए। बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं नाम नहीं देना चाहता, आप सब लोग हंसेंगे। ऐसे ऐसे कॉमेडी लोग भी हैं जो जो ऐसे फालतू में मिलियनर बन गए हैं। कोई भी नहीं, बस ऐसे सोशल मीडिया, पावर ऑफ नेटवर्किंग से, सोशल मीडिया का यूज करके लोग लोग मिलियनर बन गए हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसा लीगल एथिकल, ऐसा हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहां पे जीरो इन्वेस्टमेंट है, हाई रिटर्न्स है। राइट, अनलिमिटेड इनकम, हम लेस एफर्ट्स करके 3 साल के अंदर 30 साल काम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारा लाइफ का 3 साल अगर दे दिया, सही तरीके से दे दिया, तो हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। राइट, लेकिन कैसे? कैसे? आप मुझे बताइए, आपको आंसर देना है कैसे। विथ स्मार्ट वर्क द ड्रीम बिकम्स रियलिटी। स्मार्ट वर्क कैसे हमें मैनेज करना है पता है आपको? माइंडसेट का गेम है। हमारा जो डेली एक्सपेंस है या हमारा फालतू का खर्चा है, फाइनेंस को मैनेज करना है हमें। एक महीने का सिर्फ 5,000 का कहीं से, जैसे हम ईएमआई भरते हैं या कुछ ना कुछ करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में डालना है कि कम से कम 3 साल के लिए एक ईएमआई है, या ऐसा कोई हमारा फालतू का खर्चा है, हमारा ऐसा डेली एक्सपेंस है जहां से हम सेविंग्स करके उसी पैसे को मैनेज करेंगे। राइट, और वो एक्सपेंस को बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपेंस को बिजनेस में कन्वर्ट करने का तरीका नया है, लेकिन हमें माइंडसेट करना पड़ेगा। ये चीज हमें सीखनी पड़ेगी, ये कंपलसरी है। अगर ये चीज कन्वर्ट करके
5,000 का जो हमारा सेविंग्स होता है, फंड मैनेज होता है, कहीं से हम टर्न कर सकते हैं उस चीज को, राइट। रूटीन जो एक्सपेंस है, पिज्जा खाने का नहीं, मूवी देखने का नहीं, फालतू का जो हमारा जो बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर हैं हमारी डायरी के अंदर, बहुत सारी बैड हैबिट्स है हमारी, उसको चेंज करके 5,000 वहां पे सेविंग करके उसको हमें बिजनेस में कन्वर्ट करना है 1 महीने के अंदर। अगर ये काम हमने कर लिया तो हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, सपना हकीकत में पूरा हो सकता है, राइट। वो पैसा एक्सपेंस का कैसे बिजनेस में टर्न होगा, ये काफी लोगों को सवाल होता है। तो हम देखते हैं कि पैसा एक्चुअली है, हम क्या ढूंढ रहे हैं, पैसा। एक्चुअली में पैसा, बहुत बड़ा पैसा कहां पे है? बहुत बड़ा पैसा जहां पे है वहीं से हमें पैसा मिलेगा। जहां पे पैसा ही नहीं है वहां से पैसा हमें कैसे मिलेगा? तो बहुत सारा पैसा कहां पे है? मार्केट में है, सेलिंग में है। कौन सी सेलिंग ज्यादा हो रही है और कौन से तरीके से हो रही है? ज्यादातर सेलिंग करने वाले लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ इन्वॉल्व है, राइट। वो कोई भी कंपनी का माल जो होता है वो सीएनएफ एजेंट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, और फिर वो आता है कंज्यूमर के पास, राइट। और जो बीच में जो लोग हैं और जो मीडिया है वो पैसा ले जाती है, और जो एक्चुअल कॉस्ट होता है और जो हम पे करते हैं, इसके बीच का जो पैसा है वो 60% है। तो इस एफएमजीजी मार्केट कितना है, वेलनेस का मार्केट कितना है, ऑटोमोबाइल का मार्केट कितना है, आईटी का मार्केट कितना है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अगर हम इंडस्ट्रीज के बारे में सोचेंगे और इसका एक डेटा लिखते जाएंगे और इसका 60% निकालते जाएंगे, वो 60% पैसा ही सब में बट रहा है, समझो आप। चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस वाला हो, चाहे एम्प्लॉय हो, सब लोग यहीं पे काम कर रहे हैं। कोई खुद के लिए काम कर रहा है, कोई दूसरों के लिए काम कर रहा है, फर्क इतना ही है, लेकिन काम खुद करते हैं, पैसा बनाते हैं, और वहां पे पैसे का 95% लोग हैं, उनका 5% पैसा इतना ही है, राइट। और ये जो पैसा बढ़ता है, राइट, इसमें सबका घर चलता है और सपने पूरे होते हैं, राइट। लेकिन कितने सारे लोगों के बीच में बढ़ता है पैसा। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, राइट, तो वही चीज डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म में क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर है और जो कंज्यूमर है, बीच में जो 60% पैसा है ना, वो जो लोग बीच का काम करते हैं और वो प्रोफेशनली करते हैं, एक सिस्टम से करते हैं, तरीके से करते हैं, ट्रेनिंग लेके, एजुकेशन लेके करते हैं, तो वो बीच वाला पैसा बहुत पैसा है। उसका सिस्टम क्या है मैं आपको बताऊं। एग्जाम्पल के तौर पे, हम ज्यादातर लोग जो आज नए हैं, उनके अलावा जो लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म के अंदर, यूसाना हेल्थ साइंस के अंदर, हम जो इंडिया के अंदर जो हम डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के अंदर जुड़ चुके हैं, तो इसके अंदर पैसा कैसे है, मैं एग्जांपल यूसाना का दे रहा हूं, क्योंकि हमने प्लान देखा है, कंपनसेशन प्लान देखा है, जो बीच का जो पैसा है वो कितना है पता है आपको, और वो कहां से आता है? कंपनी घर का तो देती नहीं है। ऑलरेडी अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में वो कंपनी होती तो सीएनएफ एजेंट बनाना पड़ता, स्टॉकिस्ट बनाना पड़ता, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना पड़ता, एक रिटेलर भी बनाना पड़ता, और उसके एडवर्टाइजमेंट भी करने पड़ते, और वहां पे 60% एवरेज, कोई ज्यादा कोई कम, लेकिन उतना पैसा जाता है। लेकिन वही पैसा हमारे पीस प्लान के हिसाब से बांटते हैं। 10% डीपीएमआरपी, 10% वाउचर, 10% कॉम्बो पैक का, 30% प्लस स्कीम्स अलग हो गई। प्लस इसके अलावा यू गेट बोनसेस एंड इंसेंटिव जस्ट बाइंग बाय यूजिंग प्रोडक्ट योर सेल्फ एंड शेयरिंग विद अदर्स। शेयरिंग विद अदर्स यानी कि क्या होता है, तो सीएनएफ एजेंट होता है, वो दूसरों के साथ शेयर करता है, उसके अंदर में एक नेटवर्क बनाता है स्टॉकिस्ट का। स्टॉकिस्ट क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बनाता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? रिटेलर का नेटवर्क बनाता है। रिटेलर क्या करता है? कंज्यूमर का नेटवर्क बनाता है। और इसके बीच में जो जितना काम करता है उसके हिसाब से, उनके टेबल के हिसाब से वहां पे पैसा बढ़ता है। तो यहाँ पे अभी 44% का प्रॉफिट है। 44% प्लस 30% यानी कि 71%, सॉरी, 44% प्लस 30%, आप गिनो कितना हो गया, प्लस स्कीम्स हो गई। तो ये कितना सारा पैसा बीच में है, हमारे बीच में बटने वाला है, तो पैसा कितना सारा है। सवाल क्या है कि अकेले काम करेंगे या एक ऑर्गेनाइजेशन बना के काम करेंगे।
ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, एक नेटवर्क बनाने का मौका हमें कौन देता है? हमें तो वी आर ब्लेस्ड कि ऐसे कंपनी, ऐसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज एक कॉमन मैन को एक प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि एक कॉमन मैन अपना सपना पूरा कर सके विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, राइट? तो ये ऑपरेशन कैसे चलता है? कोई भी ट्रेडिशनल सिस्टम से 1 लाख रुपए कमाना है या 5 लाख रुपए पर मंथ कमाना है या 50 लाख कमाना है, सवाल क्या है? दो तरीके हैं आपके पास। ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम के अंदर पर मंथ नेट प्रॉफिट एक्सपेंस माइनस करके हम यूज कर सके ऐसा इंटरेस्ट काट के, अगर हमें 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए पर मंथ कर अर्न करना है तो इन्वेस्टमेंट इन करोज, ऑफिस, वेयरहाउस, स्टॉक, स्टाफ, लीगल फॉर्मेलिटीज, एम्प्लॉइज उधार देना पड़ेगा, फिर उगराणी करेंगे, नींद नहीं आएगी, बैड डेब्ट्स होंगे, रिस्क। करना क्या है? तरीका खतरनाक है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके। एक्चुअली में ये प्रोसेस है मैंने अभी जो बताई है, एक्चुअली में काम दो ही करने हैं। एक, क्लाइंट का नेटवर्क बनाना है, उससे टर्नओवर होगा, टर्नओवर ज्यादा करना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। टर्नओवर एंड नेटवर्किंग ये वर्क है हमारा, मॉर्निंग से इवनिंग, चाहे हमारे लिए नेटवर्क बनाए या हमारे बॉस के लिए नेटवर्क बनाए, हम हमारे लिए टर्नओवर करें या हमारे बॉस के लिए टर्नओवर करें, लेकिन ये दो चीज का करना कंपलसरी है। तरीका ट्रेडिशनल है, एक तो एक तरीका है। अगर डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म हम चूज करते हैं, काम हमें टर्नओवर ही करना है, काम हमें नेटवर्क ही बनाने का करना है, लेकिन हम हमें नो इन्वेस्टमेंट, नो ऑफिस, नो वेयरहाउस, नो स्टॉक, नो स्टाफ, नो लीगल फॉर्मेलिटीज, नो एम्प्लॉइज, नो डेबिटर, कोई किसी को उधार देना है, किसी को उधार देना नहीं, कोई बैड डेब्ट्स होने वाला नहीं है, नो रिस्क, जीरो रिस्क। 300 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे मैं आपको लिख के दे सकता हूं, 365 डेज सिस्टम को फॉलो करिए, अगर फाइनेंशियली कोई भी नुकसान होता है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, नुकसान में मैं पार्टनर हूं, प्रॉफिट आपके आईडी से जो होगा वो आपका, उसमें मेरी पार्टनरशिप नहीं, कंपनी मुझे डायरेक्ट देने वाली है, इतना गारंटी है, आप मेरे से लिखवा के ले लीजिए। सवाल है सिस्टम को फॉलो करने की बात है। पर डे यहाँ पे जो काम करते हैं उसी उसी कमिटमेंट के साथ यहाँ पे काम करेंगे हम, राइट? तो यहाँ पे भी काम क्या करना है? टर्नओवर करने का। यहाँ पे काम क्या करने का है? नेटवर्क बनाने का। ये दो ही काम करने हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपके पास दो ऑप्शन है, 1 लाख से 5 लाख पर महीने कमाने का, तो कौन सा रास्ता इजी है? कौन सा रास्ता हर कोई कर सकता है? कितने लोगों को की लाइफ आप चेंज कर सकते हो इस अपॉर्चुनिटी को देके? मैं आपको दोनों कंपैरिजन करके बताता हूं, एक एक पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग घूम जाएगा, हमने ऐसा आज तक सोचा भी नहीं है। हार्ड सेलिंग और स्मार्ट सेलिंग की कंपैरिजन करते हैं, एक एक पॉइंट हम इसका एनालिसिस करते हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट सर्विसेज पकड़ लो, जैसे प्रोविजन स्टोर, एक करियाना की दुकान, अंबिका जनरल स्टोर, महावीर जनरल स्टोर, नाम कोई भी है आपका, राइट? उसमें क्या बिकता है? दाल चावल, प्रोविजन बिकता है। रिलायंस फ्रेश क्या है? वहां पे क्या बिकता है? स्मार्ट सेलिंग है, क्योंकि वहां पे नेटवर्क काम करता है, यहाँ पे खुद इंसान काम करता है। यहाँ पे बोर्ड लगाते हैं, हमारा कोई शाखा नहीं, हमारी कोई शाखा नहीं है, वी हैव नो ब्रांच, हमारे पास कोई ब्रांच नहीं है। ये बोलते हैं हमारे पूरे इंडिया में ब्रांच है, विच इज बेटर। ये फर्क है साहब, राइट? 24 आवर का टाइमलाइन है, 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। यहाँ पे पीपल का नेटवर्क है, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे 10 आवर्स का, तो मल्टीपल होगा, लाखों घंटों का रिवॉर्ड एक व्यक्ति को मिलता है, क्योंकि उन्होंने नेटवर्क बनाया है। इनकम बेस्ड ऑन स्किल्स, जितनी हमारी स्किल्स ज्यादा, राइट, जितनी ज्यादा नॉलेज, जितनी ज्यादा एफर्ट्स, उतना ज्यादा पैसा। लेकिन यहाँ पे मनी अर्न इज बेस्ड ऑन ऑन द स्किल्स, और एक नेटवर्क के जरिए हम ये काम कर सकते हैं। थिंकिंग अबाउट राइजिंग मोर स्किल्स एंड इनकम बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारा स्किल कैसे बढ़ाए, कितना एफर्ट्स डालें, एफर्ट्स के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे हम नेटवर्क कितना ज्यादा बड़ा बनाए, जितना बड़ा नेटवर्क उसके बारे में हम सोचते हैं। फियर नो थिंकिंग, नैरो थिंकिंग होती है, क्यों? लिमिटेड थिंकिंग होती है। यहाँ पे ये बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं, राइट? रिस्क नहीं लेते हैं ये लोग, रिस्क लेते हैं, राइट? विजन कम है इनका, बड़ा नहीं सोच सकते, लंबी
नहीं सोचते, ये लोग विजनरी होते हैं, राइट। पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से वो लोग, अ, ये जो माइंडसेट होता है ना हार्ड सेलिंग वालों का, वो पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से सोचते हैं, एक्सपीरियंस से डिसीजन लेते हैं। लेकिन जो लोग लीडर होते हैं ना, जो स्मार्ट सेलिंग करने वाले लोग होते हैं, जो लोग विजनरी होते हैं, वो अपना रास्ता खुद तय करते हैं, नया रास्ता बनाते हैं, और नए नए चीजों को वो लोग क्रिएट करते हैं, राइट। लिमिट, एक ऑफिस या दुकान बनाने की या इन्वेस्टमेंट की एक लिमिटेशन होती है। इनका विजन बड़ा होता है, इनके प्रोजेक्ट वायबल होते हैं, इनको इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं है, इनके साथ इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स का एक नेटवर्क भी इनके साथ काम करता है। तो इनको पैसों की कभी कमी नहीं होती है। और एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय इनके ड्रीम के लिए पब्लिक इश्यू भर के करोड़ों रुपए का तो पैसा लगाते हैं वहां पे, और वो ई और एस क्वाड्रेंट वाले 95% लोगों का पैसा इनके सपनों को पूरा करने के लिए वो लोग यूज करते हैं, राइट। और ट्रेडिशनल जो हार्ड सेलिंग है हमारा, 21 साल की एज से हम जब तक हम रिटायर्ड होते हैं या उसके बाद भी हमें काम करना पड़ता है। यहाँ पे एक सिस्टम प्रॉपर तरीके से बना के 2-3 साल काम कर लिया, पूरे जीवन भर हमें काम करने की जरूरत नहीं है। फिर हमें पैसे एक नेटवर्क है, वो कैश फ्लो, एवरी वीक पैसा आता है। तो पैसा हमारा खर्चे से ज्यादा आने लगता है जब, तो हम उसी पैसे को इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, री इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। हार्ड सेलिंग की क्या बात है, राइट। अगर हमने कैरियर बनाया हार्ड सेलिंग का, तो राइट हमारे नए जनरेशन को भी कुछ रास्ता या चॉइस है कि उनको भी अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे हमने बना, ये लेगेसी हमने क्रिएट की है, जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होती है, राइट। यहाँ पे हमारे खुद के इनकम के बारे में सोचते हैं, यहाँ पे एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं, और ये मौका भी हमें मिलता है, राइट। हम, हमारा फैमिली हमारी इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, और हम पूरे इंडिया को, पूरे कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को एक अपॉर्चुनिटी सर्व करके जो जो हमारा जो कंट्रीब्यूट है नेशन की तरफ, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट का, राइट, तो उसे हम एक मौका भी देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं लोगों को, अपने पाँव पे खड़े होने का एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने का, राइट। गवर्नमेंट एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, यहाँ पे नहीं ले सकते ज्यादा एडवांटेज, यहाँ पे हम ले सकते हैं, राइट। टैक्स बेनिफिट नहीं है यहाँ पे, बहुत सारे टैक्स बेनिफिट है। हम किसी के रोल मॉडल नहीं बन सकते यहाँ पे। अगर आप एक अच्छा सा अचीव करते हैं, तो बहुत सारे लोगों की एक होप बनते हैं, बहुत सारे लोगों के आप रोल मॉडल बन सकते हैं, यहाँ पे आपको रोल मॉडल बनने का मौका मिलता है, राइट। यहाँ पे कोई हमें रिकग्नाइज नहीं करता है, कोई भी हम अचीव करते हैं तो ऊपर से लोगों को ईर्ष्या होती है। यहाँ पे जब आप कोई भी अचीवमेंट करते हैं तो आपको रिकग्नाइज किया जाता है, बहुत सारे लोगों के आंखों में आंसू होता है जब आप कुछ अचीव करते हैं तब, क्योंकि उनको भी होप होती है कि एक दिन, क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म मेरे पास है, तो मैं भी इसे अचीव कर पाऊंगा। कितना वास्ट जमीन आसमान का फर्क है दोनों की, अगर कंपैरिजन करेंगे तो ऐसा कहाँ पे है, विल, राइट। हमें जो रिस्पेक्ट मिलती है हमारी सोसाइटी की तरफ से मिलती है। यहाँ पे एक बार आप अचीव करते हैं तो जो लोग आपको जानते हैं वो तो रिस्पेक्ट करेंगे, जो लोग नहीं जानते हैं फिर भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, राइट। रिटायरमेंट के बाद कोई याद नहीं करता है यहाँ पे, तो डेथ होने के बाद भी पूरा सिस्टम चलता है, सीसीडी है। आप एग्जांपल लो, वो व्यक्ति की डेथ हो चुकी है, फिर भी आज सीसीडी है, अवेलेबल है, राइट। तो वो आफ्टर डेथ भी अगर नेटवर्क है आपका, राइट, बहुत सारे एग्जांपल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर भी है। यहाँ पे क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केट में हम किसी का वो भरोसा ही नहीं करते, डाउट से ही देखते हैं, ये मेरा कुछ मेरे को उल्लू बनाने के लिए आया है, कोई भी एकदम अलर्ट रहते हैं। यहाँ पे तो हेल्पिंग होता है, जब तक हम दूसरों को हेल्प नहीं करेंगे, दूसरों को ऊपर नहीं उठाएंगे, मतलब दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करके, इनके ऊपर भरोसा करके हम दूसरों को ऊपर उठाने का काम करते हैं यहाँ पे। बहुत सारे, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, राइट। पूरे जीवन भर पैसों के पीछे भागना पड़ता है, स्मार्ट सेलिंग एक बार 3 साल काम कर लिया, पैसा आपके पीछे भागेगा, राइट। सेविंग्स ही हमारा एक एंड सोर्स होता है आफ्टर रिटायरमेंट।
और यहाँ पे जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन हमारी इनकम आती है, राइट। हम यहाँ पे जो भी स्पेंड करते हैं मनी, हमारे इनकम के हिसाब से करते हैं। यहाँ पे तो कैश फ्लो है, इस वीक आया खर्च कर दिया पूरा 100%, नेक्स्ट वीक तो आना ही आना है, राइट। तो वो खत्म नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे लटकती तलवार के ऊपर हम रहते हैं, फ्यूचर के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं। एक बार सेट होने के बाद फ्यूचर के बारे में चिंतित चिंतित होने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये सारे कंपैरिजन थे, क्यों हमें स्मार्ट सेलिंग की तरफ जाना है, क्या क्या एडवांटेज है, मैंने सारे जो मेरा थॉट प्रोसेस है सारा मैंने इसके अंदर सोच सोच के पूरा डाल दिया है, राइट। लेकिन मैं मेरी सोच काम नहीं करेगी यहाँ पे। वर्ल्ड के जो महान लोग हैं, जो लोग ऑलरेडी वर्ल्ड के किंग हैं, राजा हैं, वर्ल्ड के अंदर इनका पूरा नाम है, ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या सोचते हैं, नॉट ओनली थिंकिंग, उन्होंने उनकी कैरियर आज जहां भी वो पहुंचे हैं उनका बेस नेटवर्क मार्केटिंग है। और ऐसे कौन से लोग हैं, इनकी मैं आपके साथ मुलाकात करवाने जा रहा हूं। इतने महान लोग, कितने बड़े बड़े नाम हैं, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त। इनका क्या कहना है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, नॉट ओनली कहना, खुद का कैरियर उन्होंने स्टार्ट किया नेटवर्क मार्केटिंग से, एजुकेशन पाई और पूरा थॉट प्रोसेस चेंज किया, और तभी आज ये लोग सफलता की ओर है। ये वीडियो का लिंक अगर आप शेयर करना चाहते हैं, मैंने मेरा खुद का ये वीडियो बनाया है और अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है। आप किसी को भी ये लिंक भेज सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करके, राइट। तो ये किसी को शेयर करेंगे ताकि कोई इस बिजनेस को छोटा नहीं समझे, राइट। इतना बड़ा बिजनेस है, मैंने आपको बताया 100 साल से वर्ल्ड की नंबर वन इंडस्ट्रीज है। पिछले 100 साल में जितने मल्टी मिलियनर बनाए हैं इसी इंडस्ट्री से बने हैं, राइट। ग्लोबल क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर अराउंड दी वर्ल्ड, राइट। आप यूनाइटेड स्टेट का चेक कर सकते हो, जर्मनी का कर सकते हो, कोरिया, कंट्री वाइज आपको गूगल पे सारा डेटा मिल जाएगा। लेकिन 23 का ये लेटेस्ट डेटा है मेरे पास, 175 बिलियन US डॉलर का ग्लोबल सेल्स है। लेकिन इंडिया का कितना है, अ, अगर आप देखें 24 का, तो 21,282 करोड़, 21,282 करोड़ का टर्नओवर है
ये फिगर को आप याद रखना, आगे मैं कहीं आपको इस फिगर के बारे में कनेक्ट कराने वाला हूँ, राइट। पर एनम इसका जो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, इसका जो सेल्स का जो टारगेट है और वो किस तरीके से अचीव कर रहे हैं। 19 से 20 के बीच में कोविड था, तो 6% डाउन गया था हमारे इंडिया के अंदर। लेकिन 20 के बाद एवरी ईयर मेरे ख्याल से एवरेज 4%, 3%, 4% की ग्रोथ है। लेकिन ये ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग मार्केट की है। इंडिया के अंदर जो ग्रोथ रेट है ना, वो आपको चौंकाएगी। जबरदस्त है, इससे 4 टाइम ज्यादा है। 13% ग्रोथ रेट है इंडिया की, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, राइट। एशिया एंड साउथ अमेरिका होल्ड 64% मार्केट शेयर। कहाँ पे कितनी सेल्स है, इसकी फिगर इस स्लाइड के अंदर क्लियरली बताई है, कलर बताए हैं, फिगर लिखी हुई है कि यूरोप में कितना है, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट में कितना है, साउथ अमेरिका में कितना है, नॉर्थ अमेरिका में कितना है, राइट। ये सेल्स वाइज अगर देखेंगे तो हम एक एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई इसमें क्या हम हमारा कैरियर बना सकते हैं, राइट। हम क्यों सफल हो सकते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मार्केट का जो पोटेंशियल है, इसके बारे में हमको जानना है। हमें जो कोई भी हमें जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, बिल्कुल उसका जो कंपनसेशन प्लान है वो रिवॉर्डिंग होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ताकि हम जो काम कर रहे हैं हमारे सपनों के लिए कर रहे हैं, पैसों के लिए काम कर रहे हैं। तो रिवॉर्डिंग और जो प्लान होना चाहिए और इजीली हम समझ सके, इजी होना चाहिए, सबसे बड़ा क्राइटेरिया, राइट। अभी अगर आप देखेंगे तो 2014 के पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो इंडिया में बूम हुई, फिर वापस डाउन हुई, 7, 8, 9 के बाद डाउन होने लगी, अभी धीरे धीरे स्टेबल होके आफ्टर कोविड ये अभी ऊपर की तरफ जा रही है, राइट। क्यों ऐसा है, क्योंकि 2014 के बाद गवर्नमेंट ने रेगुलेटरीज जो लीगल फ्रेमवर्क है, इसको पूरा सेफ दे दिया। 95 के पहले इंडिया में बैन थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, राइट। 95 में परमिशन आया, लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको, लाइक जैसे इरडा है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, जो गड़बड़ होती थी स्टॉक्स मार्केट के अंदर, तब सेबी नहीं था, तो कितनी गड़बड़ हुई, कितना नाम खराब हुआ शेयर मार्केट का, स्टॉक मार्केट का। लेकिन जब रेगुलरी अथॉरिटी आई, सेबी आई, इसके बाद आज कितना कंट्रोल हो गया, आज कोई भी बोगस काम नहीं कर सकता, सारा ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहा है। सेम ऐसे हमारा फ्रेमवर्क हो चुका है, राइट। कौन से कैटेगरी में कितनी टर्नओवर हो रही है, प्रीमियम वेलनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं और रेगुलर यूज वाले जो प्रोडक्ट है, ऐसे सेगमेंट में अगर हम चूज करते हैं हमारा कैरियर, तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। गवर्नमेंट बहुत ही वॉच रख के रखा है इसको, पूरा जो मार्केट है गवर्नमेंट की नज़र के सामने है। और जो एट्रैक्टिंग जो हमारा जो बहुत बड़ा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके अंदर, राइट। तो ये जो है एट्रैक्टिंग लीडर्स विद बिग नेटवर्कर, अगर मैं आपको बात करूं तो कंपनियां रेडी हैं एक अच्छा सा सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए, क्या हम लोग तैयार हैं, राइट। सवाल क्या है इसके अंदर कि पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की डेमोग्राफी क्या है, इसे थोड़ा सा हम हमें एक एक ओवरव्यू करेंगे, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक एक पंचलाइन भी अगर हम समझ लेंगे ना, तो हमको एक बिल्कुल क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है, 55% पॉपुलेशन जो है वो यंग है हमारा, राइट, एकदम यंग है। और हमें उनको प्रोवाइड करना है, उनको सही रास्ते पे लाना है, उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, राइट। और ये सेगमेंट पूरा है ना, वो इसको किसी ने फोकस करके उस नजरिए से आज तक किसी ने देखा ही नहीं है, राइट। मिडिल क्लास की अगर बात करें तो द इंडियन मिडिल क्लास विल इंक्रीज बाय अबाउट 12 टाइम्स इन 580 मिलियन एंड विल, अगर आप देखेंगे तो ये 44% ऑफ पॉपुलेशन अगर देखें तो ये मिडिल क्लास कैटेगरी में 2025 तक पहुंचने वाली है। और ये जो 5% 2005 से अगर आप आज कंपैरिजन करें तो 5% का इनका रेशियो है जो मिडिल क्लास के अंदर नीचे से ऊपर उठ रहे हैं लोग,
धीरे धीरे करके, राइट। पर कैपिटा इनकम अगर मैं बताऊं, राइट, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, पर कैपिटा इनकम जो अभी आज इंडियन आम लोगों की जो है, राइट, तो वो 2039 में, राइट, पर कैपिटा इनकम जो है, राइट, इंडिया में इंक्रीज होने वाली है 18 टाइम, 18% से वो इंक्रीज होने वाली है। 18% क्या होता है? 18 टाइम, 39 तक, राइट। वो पर कैपिटल इनकम की बात कर रहा हूं। लेकिन डिस्पोजेबल इनकम फॉर हाउस होल्ड, ईच एवरी हाउस होल्ड की एक्सपेक्टेड इंक्रीज जो हो रही है, जो इनकम एवरी हाउस होल्ड की, राइट, वो अगर आप गिने, राइट, वो 2025 तक मेरे ख्याल से 3 टाइम मोर होगी। मुझे पता है जब मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस चलता था तब मैं एक अकाउंटेंट को 2000 की 99 98 की बात कर रहा हूँ, मैं मेरे अकाउंटेंट को जो सैलरी देता था 4000 के आजू बाजू देता था। एक सुपरवाइजर को मैं 1500 से 2000 रुपए पर मंथ देता था। हंसी हंसी आएगी आपको, लेकिन उस टाइम पे वो 3000 4000 5000 का स्लैब चलता था। आज वही स्लैब मिनिमम 15-20 हजार हो गया है, और ऊपर जाएंगे तो 40-50 हजार तक का हो गया है। एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली की मैं इनकम की बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये एक 3-4 टाइम की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से उससे कई अच्छा प्रोग्रेस है हमारे इंडिया का। तो इसी चीज को, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोगों की बाइंग कैपेसिटी भी धीरे धीरे बढ़ रही है, लोगों की जरूरतें भी बढ़ रही है, सामने महंगाई भी बढ़ रही है, राइट। लेकिन जो सपने भी इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, क्योंकि आज इतना लाइफस्टाइल के बारे में अगर देखें तो इतना जरूरत, मोबाइल नहीं था पहले, अभी मोबाइल आ गया। पहले टीवी के चैनल नहीं थे, आज टीवी के चैनल आ गए। पहले एवरी संडे बाहर नहीं जाते थे फैमिली के साथ, अभी एवरी संडे बाहर का खाना हो गया। मतलब देखो, अब लाइफस्टाइल भी धीरे धीरे बढ़ गया है, एक्सपेंडिचर भी, जरूरतें भी धीरे धीरे बढ़ रही है। एजुकेशन के खर्चे, एक्सपेंस पहले नहीं थे, आज एजुकेशन के खर्चे कितने बढ़ गए हैं। अब ट्रैवल प्लान पहले नहीं करते थे, आज ट्रैवल प्लान की बात कर लो आप। तो हर तरीके ग्रोथ हो रही है, लेकिन हर सेगमेंट में ग्रोथ हो रही है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए, राइट। सामने क्या है कि इतनी कंपटीशन बढ़ रही है, तो सामने ग्रोइंग लाइफस्टाइल डिसीज उतने ही ग्राफ बढ़ रहे हैं, उतना परसेंटेज में ही बढ़ रहे हैं। कैंसर की अगर बात करें तो आज 2000 की साल के पहले के कैंसर और आज कितना कैंसर, कैंसर का डेटा अगर देखेंगे, इसकी डिटेल में जाएंगे तो रात को नींद नहीं आएगी। कैंसर हॉस्पिटल में जाएंगे तो हम सो नहीं पाएंगे उस दिन, उस रात को। इतने सारे कैंसर हॉस्पिटल, जैसे रेस्टोरेंट खुल रहे हैं वैसे वैसे हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, राइट। अगर डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज के लिए हम तो कैपिटल है, इंडिया तो हमारा कैपिटल है, पूरे वर्ल्ड का कैपिटल है, तो वो भी सामने बढ़ रहा है, राइट। हार्ट की कार्डियक प्रॉब्लम कितने बढ़ रहे हैं। तो अगर ये सारी चीजें, डिसीज भी बढ़ रहे हैं, तो इसके रिलेटेड प्रिवेंशन के लिए भी कोई ना कोई इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही है और होने वाली है, और ज्यादा होगी। तो ये पोटेंशियल भी आप हमें भूलना नहीं चाहिए, इस सेगमेंट को भी भूलना नहीं चाहिए। और सबसे डेंजर ग्राफ है ये, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, विच कंट्रीज आर द हेल्दीएस्ट, कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा हेल्दी है। तो इसके अंदर जो ग्राफ है अगर आप देखेंगे, तो टॉप कैटेगरी में जो आता है हेल्दीएस्ट जो है लोग, वो सिंगापुर में सबसे ज्यादा हेल्दी है, जो बीमार नहीं पड़ते हैं ज्यादा। जापान, स्विट्जरलैंड, स्पेन, कोरिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा, फ्रांस, राइट। ये सारे आप कंट्री आप देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं देख सकते हैं, या इसका सीधा व्हाट्सएप पे आप मंगवा सकते हैं। लेकिन इंडिया का ग्राफ देखेंगे, उल्टा है, रिवर्स, हेल्दीएस्ट नहीं, हम तो बिल्कुल बीमार हैं, समझ लो आप। माइनस में हमारा ग्राफ है, प्लस में नहीं है। +2.45 से स्टार्ट होता है हमारा, -1.40 है। साउथ अफ्रीका के नजदीक है हम सब, हेल्दीएस्ट नहीं है हम। खाने पीने की आदतें, मेंटल स्ट्रेस, वो दुनिया भर के लफड़े हैं हमारे हेल्थ के अंदर। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ग्राफ है, राइट। तो ये कितना डेंजर ग्राफ यहाँ पे बताया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे छुपी हुई है। अगर उस चीज को एज ए बिजनेस मेंटालिटी के माध्यम से, क्योंकि मार्केट की नीड क्या है, मार्केट की जरूरत क्या है, कंपटीशन में हमें नहीं जाना है, ऐसी कोई नीड हमें ढूंढनी है, सिलेक्ट करनी है, ताकि इसका कोई कंपटीशन नहीं हो, राइट। हेल्थ सेक्टर की ही अगर बात करनी है, राइट, तो आज तक 2019 में
फार्मास्यूटिकल एंड न्यूट्रास्यूटिकल, बोथ इंडस्ट्रीज, बोथ आर ग्रो, दोनों आगे बढ़ रही हैं। लेकिन 3.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर इंडस्ट्रीज 2019 में इंडिया की, मेरे ख्याल से ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात है, राइट। और वेलनेस की बात है 0.7%, उतना टर्नओवर हो रहा है। 26 में क्या होगा? फार्मास्यूटिकल जो है उसका जो टर्नओवर है सारा इंडस्ट्रीज का मिला के 2.8 होगा। सामने सामने आज की तारीख में आप देख सकते हैं कि अवेयरनेस बढ़ रही है 2.0 का, यानी कि 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्रीज, वो सामने 2.8, यानी कि करीब करीब इक्वल के बाजू आ गए हम। 2033 में क्या होगा? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज 2.7 पे ही रह जाएगी। हो सकता है कुछ कम ट्रांजेक्शन होगा क्योंकि अवेयरनेस बढ़ जाएगी। न्यूट्रास्यूटिकल की जो अवेयरनेस है आज दिन दुगुनी रात चौगुनी, ये कहावत है ना हमारी, ये काम कर रही है यहाँ पे। 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर के हिसाब से बढ़ रही है। और 2040 में तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज पॉपुलेशन के हिसाब से जो भी ग्रोथ ले, लेकिन जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उतनी ही रहेगी, 3.2 के आजू बाजू। और जो न्यूट्रास्यूटिकल का इंडस्ट्रीज है वो 5.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का इंडस्ट्रीज हो जाएगा। इतना बड़ा सेगमेंट है ये। और इसका मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। 2019 की बात नहीं कर रहा मैं, 2010 की बात कर रहा हूं। उस वक्त कोई भी प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइजमेंट आता था वो कौन सा डायलॉग था? अब चेक करो, 2-3 प्रोडक्ट का मैं एग्जांपल देता हूं आपको। रेफ्रिजरेटर कोई कंपनी को बेचना है तो पहले कूलिंग सिस्टम को प्रमोट करते थे, आज न्यूट्रिशन वैल्यू को प्रमोट करते हैं। हेयर शैम्पू की बात करें तो पहले हेयर सिल्की एंड स्मूथ हो जाएंगे ऐसे बताते थे, आज वही हेयर शैम्पू की एडवर्टाइज आती है प्रोटीन युक्त, विटामिन ई युक्त। मतलब हेल्थ को कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। ये रियल एग्जांपल है, राइट। बहुत सारे एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूं आपको, राइट। विटामिन डी युक्त, विटामिन ई युक्त, एंटीऑक्सीडेंट है, ओमेगा 3 है, ऐसे करके कर करके इसके अंदर आयरन ज्यादा है। तो ये सारी चीजों करके कोई भी प्रोडक्ट बेचनी है तो हेल्थ को कनेक्ट करो तो प्रोडक्ट बिक जाएगा आपका। तो अभी क्या है कि ये कैटेगरी बढ़ रही है। ये डायरेक्ट सेलिंग का जो पोटेंशियल है 2025 तक का 645 बिलियन यूएस डॉलर का है, राइट। और इसके अंदर अगर हम देखें डाइटरी सप्लीमेंट का 157 बिलियन यूएस डॉलर का 2023 का इन्होंने ग्राफ दिया है, लेकिन वो बढ़ के 157 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़ के 491 बिलियन यूएस डॉलर 2032 तक हो जाएगा, राइट। और ये जो ग्रोथ रेट है इसकी 13.49% है। और वो ग्रोथ रेट 2032 तक ये ग्रोथ रेट हमें बता रही है, पोटेंशियल बता रही है। और इसके बारे में तो बहुत सारी किताबें अगर आप सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे इनके बारे में, ये ऑथर के बारे में या फिर इनके बुक्स के बारे में, तो बहुत सारी किताबें लिखी है फार्मास्यूटिकल्स के बारे में और हेल्थ के बारे में। वॉट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन मेडिसिन मे बी किलिंग यू। दवाई खा खा के लोग मर रहे हैं। इफेक्ट तो पॉजिटिव इफेक्ट तो अलग है, लेकिन नेगेटिव चीजें हो रही हैं। एक चीज के लिए दवाई लेंगे तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी कम होने की वजह से। इसकी जो साइड इफेक्ट्स होती हैं वो दूसरी बीमारी लेके आती है और हमें पता नहीं चलता है कि ये दूसरी बीमारी आई कहाँ से हमारे में। इसके बारे में अवेयर करने के लिए पूरी किताब, पूरा डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है, और ये किताब मेरे पास अवेलेबल है, और वो भी है मेरे पास गुजराती के अंदर, राइट। ये पूरा પોષક, તમારા ડોક્ટર પોષક તત્વો વિશે જાણે છે? આવો સવાલ છે, ऐसा क्वेश्चन है। डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, लोगों की डेथ बढ़ गई है आज, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, सामने वाला मर रहा है। तो इसके बारे में भी बहुत सारी किताबें लिखी है। तो ये सारा सिनेरियो हो रहा है, हमारे नजर के सामने हो रहा है, राइट। अपॉर्चुनिटी क्या है इसके अंदर? हमारा काम क्या है कि मार्केट को ढूंढना। द वेलनेस रेवोल्यूशन, ये किताब भी एक सामने लिखी हुई है।
हाउ टू मेक अ फॉर्च्यून इन द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्रीज, 5 लाख करोड़ की इंडस्ट्रीज जो एफएमसीजी से 2.5 गुना बड़ी है, आईटी इंडस्ट्री से 3 गुना बड़ी है साहब। और ये इंडस्ट्रीज पोटेंशियल जो है वेलनेस का, एक रेवोल्यूशन आने वाला है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। राइट, अगर इस चीज को समझ पाए तो आने वाले समय के अंदर जो लोग अपना कैरियर वेलनेस के माध्यम से बनाएंगे, वेलनेस को फोकस करके बनाएंगे, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, और वो हार्ड सेलिंग नहीं स्मार्ट सेलिंग के तरीके से करेंगे, वो लोग आने वाले नए जो मल्टा मिलियनर कौन होंगे, वो वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग। और वो भी ज्यादातर लोग होंगे जो नेटवर्क बना के करेंगे, चाहे आप ट्रेडिशनल नेटवर्क बनाओ, चाहे एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का पार्ट बनो, लेकिन बनाना पड़ेगा नेटवर्क, ये बात तय है। डायरेक्ट सेलिंग इंडिया की ग्रोस सेल्स क्या है, अगर हम देखें इसको, राइट, तो 18-19 में 13,000 करोड़ का था, 2000 की साल में 2019 में 16,000 करोड़ पे पहुंचा, 2021 में 18,000 करोड़ पे पहुंचा। मैं करूं कि नहीं करूं, ये इंडस्ट्री तो बढ़ रही है, समझो, ये समझने जैसा है। 21-22 में 19,000 करोड़ का है। मैंने आपको बताया थी, एक फिगर याद करना, राइट, 24 की वो फिगर थी 23,000 करोड़ की। 23,000 करोड़ की अगर सेल्स हो रही है तो इसका कम से कम 80% नहीं, लेकिन 60% तो आप गिनो, 60% पार्ट बट रहा है आप और हमारे जैसे लोगों में। तो कितना पैसा है, कैश फ्लो कहाँ पे है, पैसा कहाँ पे है, सब यही तो पैसा है। राइट, 13.29% ग्रोथ रेट है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का। ऐसा कौन से इंडस्ट्रीज का ग्रोथ है, आप मुझे ढूंढ के बताइए कि 13.29% कोई एक इंडस्ट्रीज आगे बढ़ रही है स्टेबिलिटी की तरीके से। प्रोडक्ट कैटेगरी इन इंडिया, हमारे इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का जो टर्नओवर हो रहा है वो कौन से कैटेगरी में हो रहा है, वो भी हमें देखना समझना जरूरी है। वेलनेस और कॉस्मेटिक्स, वेलनेस 59%, 100 में से 59% जो मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं वो वेलनेस के हैं। 22% है स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक्स। यानी कि स्किन केयर एंड वेलनेस का दोनों पार्ट इकट्ठा करेंगे तो 71% मार्केट है साहब। हाउस होल्ड में सिर्फ 7% है, फूड एंड बेवरेजेस में 4% है, होम केयर में 3% है। कोई ज्यादा टर्नओवर नहीं है, अदर्स 5% मिला के कर समझो। तो कौन सा कैटेगरी वाला हमें चूज करना पड़ेगा, ये भी हमें तय करना पड़ेगा, ये भी हमें सिलेक्ट करना है। डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया एरिया वाइज, कौन से एरिया में, नॉर्थ में कितना है, ईस्ट में कितना है, अगर हम देखें, राइट, तो नॉर्थ में इंडिया में 30% है, नॉर्थ ईस्ट में आप देखो तो कितना है, राइट, 8% है, ईस्ट इंडिया में 25% है, वेस्ट इंडिया में 22% है, साउथ इंडिया में 15% है। तो कहाँ पे कितना पोटेंशियल है, उस हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे हम ला सकते हैं। और पूरा पूरा हम समझो कि इसको एक अच्छे तरीके से, इसको प्रोफेशनली एक डेटाबेस में आपको बता रहा हूँ, ताकि ये इंडस्ट्रीज के बारे में जो भी हमारी थिंकिंग है, सोच है, पूरा एक चैप्टर आज क्लोज करना है हमें, और कुछ नहीं है। हमारा गोल क्या है? अच्छा, 17-18 में, 18-19 में और 21-22 में ट्रेंड में क्या बदलाव आ रहा है, छोटा सा। विमेन्स एंड मेंस में जो परसेंटेज है, जो अंदर लोग इन्वॉल्व हुए हैं, 17-18 में 49% मैन थे, 51% वीमेन थी। 18-19 में क्या हुआ, 50% मैन, 50% वीमेन। और 21 में क्या हुआ, 56% मैन हो गए, 44% वीमेन हो गए। तो कौन से कैटेगरी में भी हमें फोकस करके ये लोगों को इन्वॉल्व करवाना है, वो भी हम इसको देख सकते हैं, राइट। एक मिनट, जरा मेरे को एक सेटिंग करनी है थोड़ा सा, क्योंकि स्क्रीन के अंदर मुझे प्रॉब्लम आ रही है। ओके। कोई नहीं। ओके, एज वाइज भी अगर आप देखेंगे ना, डायरेक्ट सेलिंग
इंडिया का एज वाइज भी क्या हम देख सकते हैं, तो हम देखेंगे तो 18 से 24 के बीच में जो लोग हैं वो कितने परसेंट हैं, आप देख सकते हो, राइट। 25 से 34 में 28%, 35 से 44 में 25%, 45 से 54 14% है, 55 एंड अबव मेरे जैसे लोग कम हैं, 7% ही है, राइट। बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें कि क्या कैसे हम इसका देख सकते हैं, क्या कैसे ये बिजनेस कैसे चलता है, पूरा एक पूरा देख लेते हैं तो इंडिया के अंदर हमें ये देखना है कि ये बिजनेस इंडिया में क्यों चलेगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है उसे हम कम कर सकते हैं, राइट। कंज्यूमर का जो हमारा जो फैसिलिटीज है, जो इफेक्टिव रिसर्च है, राइट, वो हम शेयर कर सकते हैं, राइट। कोई भी जो प्रोडक्ट आता है हम लोगों को कॉस्ट से हम कनेक्ट कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में, राइट। जो इफेक्टिवली हम लोगों को अगर इस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताएंगे इफेक्टिवली, राइट, तो मेरे ख्याल से काफी बेटर हम लोग कर सकते हैं। कंज्यूमर को क्या है कि बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी कंज्यूमर होता है वो क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाता है कहाँ पे, जहां से वो प्रोडक्ट ले रहा है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में जब तक हम कंज्यूमर को एजुकेट नहीं करते हैं तब तक डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, एक क्राइटेरिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का ये है, राइट। डायरेक्ट सेलर जो होता है वो वेल ट्रेन होता है, एजुकेशन होता है, उसने ट्रेनिंग ली होती है, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जितने भी आते हैं वो सेलर्स और जो जो परचेजर होता है उसके बीच में एक 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 क्या मीडिएटर ऐसा होता है जो हर सवाल का जवाब उसके पास है, राइट। हम भी कोई भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने में मास्टर होते हैं तो वो मास्टरी लानी पड़ती है। न्यूट्रासॉटिकल का जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना वो स्टोरी बेस्ड होते हैं। वेलनेस में अगर हमें काम करना है और कोई भी प्रोडक्ट होते हैं स्टोरी बेस्ड होते हैं, स्टोरी बेस्ड होने से क्या होता है कि ये डिफिकल्ट होते हैं लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। ये ट्रेडिशनल मार्केट के जरिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जरिए से हम लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं तरीके से। तो जरिया क्या होता है, वन ऑन वन जब तक हम लोगों को स्टोरी नहीं बताते हैं, इसकी बैकग्राउंड नहीं बताते हैं, कैसे रिसर्च है, कैसे फॉर्मुलेशन बनती है, कैसे साइंस है, क्या R&D है, वो सारी स्टोरी बतानी पड़ती है। ये सारे मास मीडिया से या बल्क मोल के अंदर रखने से ये सारी चीजें नहीं हो सकती है, राइट। Since the product in the engagable format, consumer needs to become convinced on safety, effective and science behind product। ये सारी चीजें समझने के बाद प्रोडक्ट बाय करता है, राइट। और सारी जो चीजें होती हैं ये केमिस्ट या रिटेल फार्मेसी के पास या वो उसके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, वो लोग एजुकेशन में भी इतने पावरफुल नहीं होते हैं। जो हमारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जाती है वो हाई एंड ट्रेनिंग दी जाती है, राइट। तो मॉल के अंदर भी क्या होता है कि मॉल के अंदर भी इसको डिस्प्ले करना बहुत एक्सपेंसिव होता है, और इसका लिवरेजिंग करना भी मॉल्स के ऊपर और पूरे इंडिया के जितने भी मॉल्स हैं और उसके अलावा भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर सेट करना वो इट्स वेरी कॉस्टली, और वो एफोर्डेबल नहीं है और प्राइस ज्यादा बढ़ सकता है, राइट। हमें सिर्फ करना क्या है, ये सारे तो इनके जो थे चीजें हैं जो क्यों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज इंडिया में सक्सेसफुल होगी, इसके बारे में हमने जो भी अभी थोड़ा थोड़ा पॉइंट देखा, समझा, जितना समझ में आया नहीं आया। लेकिन अगर हम सीरियस हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, तो सिंपल एक चीज मैं बताऊं कि कोई भी कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना वो ऑनेस्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में इनके भी एक्सपीरियंस होने चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, मतलब अगर हम हमारी बात करें, अगर यूसाना की बात करें तो इसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं बहुत सारी जगह से। लेकिन मैनेजमेंट विजनरी होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सारे मैनेजमेंट के क्या क्या क्राइटेरिया है, आप लिखो कौन से पॉइंट मैनेजमेंट के होने चाहिए, बाद में जाके हम
इसको चूज करेंगे कि कौन सा मैनेजमेंट में कौन नंबर वन आता है, राइट। दूसरा है पॉइंट, अगर हम देखेंगे तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिपर्चेजेबल होने चाहिए। वन टाइम वाले होते हैं उसको स्कीम बोलते हैं, अगर रिपर्चेज होती है जिसमें, उसी को बिजनेस बोलते हैं। जिसमें रिपर्चेज नहीं है वो बिजनेस नहीं है, समझ लो आप। अरे रिपर्चेज का होना जरूरी है। प्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जो सर्टिफाइड होना चाहिए, सारे के सारे सर्टिफिकेशन अप्रूवल्स होने चाहिए। प्राइसिंग एफोर्डेबल होने चाहिए, वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए। प्राइस जो हम पे करते हैं क्या उसका 100% हमें रिवॉर्ड मिलता है कि नहीं मिलता है, वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, ओवर प्राइस तो नहीं है ना, उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। प्लान एकदम सिंपल होना चाहिए और प्रॉफिटेबल प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट अच्छे हैं लेकिन प्लान में गड़बड़ी है। एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए, राइट, जो सपोर्ट सबको करे, छोटे से छोटे व्यक्ति को, नए से नए व्यक्ति को एजुकेशन मिलना चाहिए, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर, पहला ही जमाना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा चाहिए, हर सिटी में इसके स्टोर चाहिए, नॉट लाइक दैट। आज तो वर्चुअल हो गया है सारा। वेब एनेबल सर्विसेज होनी चाहिए। परचेज प्रोडक्ट विल बी लीगल और गाइडलाइन के हिसाब से होनी चाहिए। रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये सारे गाइडलाइन के हिसाब से अगर हम कोई भी एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक मोनोपोली वाली चीज, पेटेंटेड चीज, डिफरेंशियल चीज, जिसका कोई मार्केट में कंपटीशन नहीं हो और जिसका बहुत बड़ा मार्केट पोटेंशियल हो, हर घर में जिसकी जरूरत हो, तो वो चूज करने में हमें एकदम, डायरेक्ट सेलिंग अच्छा है, एग्री, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारा अगर कैरियर बनाना है तो हमें ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये सारा स्टडी करने के बाद मुझे जब पता चला, वो स्टोरी सबको पता है, मैं रिपीट करना नहीं चाहता, हम सभी लोगों ने, ज्यादातर लोग जो अभी हैं, सारी सोच समझ के, ये क्राइटेरिया देख के हमने यूसाना चूज किया है, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक लाइट 5 मिनट के अंदर पूरा एक ओवरव्यू देखते हैं। Big things have small beginnings. 30 years ago, USANA began with one man's vision for a world with optimal cellular health. Since then, the mission to create the world's healthiest family has thrived, spreading from cell to cell, family to family, and nation to nation. USANA has now launched in India, a leader in the world known for its rich culture, tight-knit communities, and strong family values. This union connects us to a company celebrated for its scientific innovations, clear purpose, and quality, opening a world of vast potential and opportunity. With USANA's arrival into India, now you have the chance to unlock significant achievements from small beginnings. USANA, welcome to India. India, welcome to USANA. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। यूसाना के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा, इनके ओनर के बारे में बताऊंगा, सबसे मुझे जैसे मैनेजमेंट की बात आती है, तो आज तक मैंने सुना था कि कोई भी बिजनेसमैन होते हैं वो मैनेजमेंट में होते हैं, या 25 साल का जिनको एक्सपीरियंस है, बहुत सारा पैसा बनाया है उसी इंडस्ट्री से, और उसी पैसे को वो लगाते हैं कंपनी बनाने में, ऐसे मैनेजमेंट मैंने देखे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को 40 साल का एक्सपीरियंस है, और 40 साल का एक्सपीरियंस है किसका, ह्यूमन सेल्स के ऊपर काम करने का, जिस इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये फाइनल अथॉरिटी है। जो व्यक्ति वर्ल्ड के रिनोल्ड साइंटिस्ट हैं, ह्यूमन सेल्स के ऊपर 40 साल का काम किया है, और उन्होंने ये कंपनी बनाई है, तो आप मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो इससे बेटर मेरे 25 साल के कैरियर में इतना बढ़िया मैनेजमेंट मैंने नहीं देखा है। इन्होंने जो पेटेंट की है इसके बारे में हमेशा हम बात करते रहते हैं, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। वेलनेस की बात करें तो एक भी प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी वाला नहीं है। मोनोपोली की बात करते हैं तो यहाँ पे किस्सा खत्म हो जाता है अगर इस पेटेंट के सामने किसी और का हम कंपैरिजन करते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, वो पॉइंट्स आपको सोचना है कि क्या मार्केट में इसका कोई कंपटीशन है। फाउंडर साइंटिस्ट हैं, राइट, जिनको 40 साल का ह्यूमन सेल्स के ऊपर काम करने का तजुर्बा है, राइट, 40 साल का एक्सपीरियंस है सर, राइट। इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इनकी वर्ल्ड पेटेंट है, क्या किसी और के पास है, राइट।
साइंटिफिक पार्टनरशिप 100+, 150 से ज्यादा साइंटिस्ट लोग 24/7 काम कर रहे हैं रिसर्च करने का, फॉर्मुलेशन बनाने का। और सेल्यूलर हेल्थ पे इनका फोकस है, सेल्स के ऊपर ही काम करते हैं, सेल्यूलर हेल्दी बनाने का काम करते हैं, राइट। और इसके ऊपर ही इन्होंने पूरा जो जो साइंस, करोड़ों रुपए का जो इन्वेस्टमेंट किया है इसके ऊपर ही किया है इन्होंने, राइट। डाइटरी सप्लीमेंट, राइट, a comprehensive range of high quality supplement formulated with intelligence technology. Cell nutrients, feed your cells with essential nutrition for optimal health and well-being, right. हमारे सेल को जो फीड करता है और उसका जितनी मात्रा में जितना चाहिए उतना ही जाता है, तो ये इनकी मोनोपोली है। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, जर्मन कंपनी है जो ईच एंड एवरी बैच 32 साल से हर कंट्री में, हर फैक्ट्री का जितना भी बैच आता है सर्टिफाइड हुए बिना हमारे पास नहीं आता है। क्या मुकाबले में कोई इंडियन मार्केट में है या वर्ल्ड मार्केट में कोई है? मतलब एक एक पॉइंट में आपको जो पंच लाइनें बता रहा हूं इसका तोड़ नहीं है सब। प्लेटफॉर्म अगर हमें चूज करना है तो इसके मुकाबले में प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स, राइट, और वर्ल्ड की बेस्ट मार्केट, कोई भी कंपनी होती है ना, कहाँ पे सस्ता मिलता है वो ढूंढती है। ये वर्ल्ड की बेस्ट सप्लायर्स कौन है, वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी क्या है, और उसका भी ये लोग दोबारा इसका सर्टिफाइड करवाते हैं, तब जाके वो रॉ मटेरियल का यूज करते हैं। फीड योर सेल्स इन 30 सेकंड, ये सबसे बड़ा पॉइंट है सर। जैसे ही हम लेते हैं एक्टिव होता है, राइट, जैसे ही हमारे सेल्स को मैसेज मिलता है, एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करते हैं, विद इन 30 सेकेंड्स हमारे सेल एक बैलेंस हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन चीज है सारी ये, 24/7 रिसर्च इनका चलता है, राइट। क्लिनिकल ट्रायल ह्यूमन पे होते हैं। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, बोल के तो हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इसकी कंपैरिजन में कोई है? ग्लोबल रीच है, 25 कंट्री के अंदर है, आज हमारा इंडिया 25th कंट्री है, राइट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है इनका, डेट फ्री है, एक भी लोन नहीं है, लाइबिलिटीज नहीं है, कैश रिच कंपनी है, सोशल, ईच एंड एवरी कंट्री में इनके चैरिटेबल फाउंडेशन है। एथलेट्स, 4,000 से ज्यादा एथलेट्स तो गोल्ड मेडल, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल अचीव कर चुके हैं। सारे डेटा हमने देखे हैं, एथलेट्स सारे के सारे इनके प्रोडक्ट को ट्रस्ट करते हैं। 32 साल हो गए हैं इनके कमिटमेंट को, और आज तक कभी भी इनका प्लान चेंज नहीं हुआ है। 32 साल के अंदर जो रिवॉर्डिंग प्लान है, 32 साल के अंदर हर कंट्री के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में अलग है और ऑस्ट्रेलिया में अलग है और लंदन में अलग है, नॉट लाइक दैट। ग्लोबल लीडरशिप, राइट। किसी भी कंट्री में ये लोग जाते हैं, एंटर होते हैं, कुछ ही समय के अंदर वहां की नंबर 1 ब्रांड बन जाते हैं। फाइनेंशियली सक्सेस की अगर बात करें तो 24 के फर्स्ट क्वार्टर में $228 मिलियन का इनका सेल्स था। ग्लोबल रैंक की अगर बात करें, टॉप 100 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में 18 नंबर इनका है। ग्लोबल एक्सपेंशन इनका, राइट, आज 18वां नंबर जो मैंने आपको बताया। ग्लोबल अगर 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की बात करें तो मोर देन 700, उससे भी ज्यादा इनके वेरियस सेगमेंट के अंदर इनको अवार्ड्स मिल चुके हैं, राइट। इंडिया के अंदर भी अनबिलीवेबल ग्रोथ आ रही है इनकी। और सबसे अच्छी बात क्या है, इनकी जो प्री लॉन्च थी दिसंबर 23, और 4-5 महीने के अंदर CMPL डिस्क्रिप्टर अवार्ड जो 24 का जो है, इनकी वेट मैनेजमेंट बनाने वाले मैन्युफैक्चरर को मिला है। बहुत सालों से बहुत सारी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां 7-7 हजार करोड़ का टर्नओवर कर रही हैं, उनको ये अवार्ड नहीं मिला है, इनके मैन्युफैक्चरर को मिला है, राइट। और सबसे बड़ी बात, जो रैंकिंग है, टॉप 1,600 कंपनी का प्रोडक्ट का रिसर्च करने के बाद ये एकमात्र कंपनी ऐसी है जिनको प्लेटिनम प्लस रैंकिंग मिली है। बाकी के जो नामांकित कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, काफी सारी US ब्रांड कंपनियां भी इंडिया में काम कर रही हैं, उनको 1 स्टार से ज्यादा नहीं मिला है। और इसके लिए एक बुक लिखी गई है, और वो बुक अमेजोन के अंदर उपलब्ध है, और मैंने काफी बार आप लोगों को वो किताब भी बताई है, उसके ग्राफ भी बताए हैं। स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी की अगर बात करें, राइट, यूसाना का जो बिजनेस प्लान है वो ट्रैक रिकॉर्ड है 32 साल का। हमारे फ्यूचर को, मतलब आने वाली पीढ़ी तक
ये प्लान काम करेगा। मतलब आज जो हम काम कर रहे हैं वो हमारे लिए नहीं है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम काम कर रहे हैं। ये सोच समझ के आप चलेंगे, इतनी स्टेबिलिटी है इस प्लान के अंदर। राइट, जनरियस कॉम्प्रहेंशन, एंजॉय रेवेन्यू शेयरिंग ऑफ 44%। आप मुझे बताइए कि इंडिया के अंदर जो मल्टीनेशनल कंपनी है, एक 28% पे आउट दे रही है, एक दे रही है आपको 32%, 33%। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी स्ट्रक्चर बाइनरी है, और इसका पे आउट जो है प्लान के अंदर डिस्काउंट एंड स्कीम्स की अमाउंट माइनस करने के बाद उसके कलेक्शन का 44% पे आउट करने वाली ऐसी कंपनी, इतना प्रॉफिट मैंने आज तक किसी और कंपनी में नहीं देखा है। राइट। सबसे बढ़िया बात क्या है, हमारा लाइफ बिल्कुल बैलेंस रहता है। अगर इस बिजनेस को एज ए कैरियर हमने चूज किया है, इस प्लेटफॉर्म को, वर्क फ्रॉम होम हम कर सकते हैं। राइट। पहले जो ट्रैवलिंग का एक्सपेंडिचर था, जो फील्ड वर्क था, वो काफी कम हो गया है, क्योंकि जितने भी ट्रेनिंग्स है, इसका जो पूरा सिस्टम है सारा ऑनलाइन है। ऑर्डर भी करनी है तो ऑनलाइन है, पे आउट भी सारा ऑनलाइन आ रहा है, चेक्स वगैरह निकल गए हैं, एवरी मंडे को आ रहा है। इसके ट्रेनिंग्स, कंपनी के ट्रेनिंग्स हर मंगलवार को होते हैं, हर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है। फील्ड में भी जाके, हम आज हमने अहमदाबाद के अंदर अगर आप बताओ तो हर 15 दिन के अंदर ओपन मीटिंग स्टार्ट किया है। हर 15 दिन के अंदर बाहर से कोई एक बड़े अच्छे सक्सेसफुल लोग आते हैं, हर सब्जेक्ट के ऊपर हमने यहाँ पे रखा है। एवरी संडे मैं मीटिंग लेता हूँ, एवरी ट्यूसडे जो मीटिंग लेते हैं हमारे जो सीनियर हैं मिस्टर रोहित, वो पूरी मीटिंग लेते हैं। मिस्टर संदीप हैं जो एवरी थर्सडे लेते हैं। हमारे और भी कुछ लीडर प्लानिंग कर रहे हैं कि एवरी कुछ ना कुछ टीम को सर्व किया जाए। मतलब एक प्रूवन इतना बढ़िया हमारा लाइफ बैलेंस होता है। आज संडे है, आराम से 2 घंटा हमने ट्रेनिंग ले लिया। पूरा लाइफ आज संडे फैमिली के साथ रहो, ट्रेनिंग ले लिया, माइंडसेट हो गया। इसकी एनर्जी हमें लोगों को एजुकेट करने के पीछे लेनी है। राइट। पूरे सिस्टम का जो एक्सपीरियंस लीडरशिप है, ऑनगोइंग जो ट्रेनिंग आती है, जो मैंने आपको बता दिया साहब, ऐसा साइकिल, इसका जो कैलेंडर है अगर आप देखेंगे, चेक करेंगे, तो पूरी प्रूवन सिस्टम है। आराम से हर विषय में आप मास्टर हो सकते हैं। और सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, कुछ समय मैंने आपका लिया था, नॉलेज इज पावर। जब तक आप इसके अंदर सिस्टम के अंदर प्लग नहीं होंगे, जब तक आप हर ट्रेनिंग नहीं अटेंड करेंगे, जब तक हर आज तक आज जूम मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, हर मीटिंग को आप प्रमोट नहीं करेंगे, हर 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 आपका जब ड्यू होता है प्रोडक्ट परचेज का, एवरी मंडे अगर आप परचेज नहीं करेंगे, मतलब ये सारी जो सिस्टम एक बनाई है, वो सिस्टम के बारे में भी हम कभी कभी यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं। तो वो सिस्टम के बारे में समझना, उसको इम्प्लीमेंट करना। तो सिस्टम महान है, कोई एक व्यक्ति महान नहीं है। जो व्यक्ति सिस्टम को फॉलो करेगा, वो मेरे ख्याल से सफलता के लिए गारंटी है सर। अगर सिस्टम के हिसाब से इस बिजनेस को करेंगे तो इतना इजी बिजनेस आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में, इतना स्ट्रेस फ्री, इतना रिलीफ फ्री। कितनी हेडेक हम ट्रेडिशनल बिजनेस में करते हैं, कितनी हम जॉब में करते हैं, कितने टारगेट होते हैं, कितने हमारे बॉस होते हैं। पैसा देने के बाद वो हमारे बॉस बन जाते हैं, हमें उगरानी करनी पड़ती है। दुनिया भर के लफड़े ट्रेडिशनल में हम करते हैं। अगर साइड में 2 घंटा 1 साल के लिए सीरियसली अगर इसको फाउंडेशन डालने में डाल दिया, आने वाले 30 साल के अंदर हमें एक पैसिव इनकम अर्न करके दे सकता है ये प्लेटफॉर्म। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं। अब 5 CA कंसल्टेंट मेरे सामने बिठाइए, हम डिस्कस करते हैं। इससे बेटर ऑप्शन अगर वो प्रोवाइड करते हैं तो मैं ये बिजनेस छोड़ने को तैयार हूं। इससे बेटर ऑप्शन नहीं है, ये आपको दिमाग में डालना पड़ेगा। करने का तरीका है, सिस्टम है, उसको हमें समझना पड़ेगा। राइट। मेरे ख्याल से ग्लोबल कम्युनिटी का हम पार्ट करेंगे, हमें इसको ज्वाइन होना है, लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम करना है। जो लोग हमें पसंद है उनके साथ मिलकर आप काम करिए। और वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस, देखो हमारा एंड गोल क्या है? पैसा, ओके फाइन। एंड गोल हमारा हैप्पीनेस का है। हैप्पीनेस कब आएगी? हमारे पास हेल्थ सही है और पैसा नहीं है तो हमारी लाइफ इनबैलेंस हो गई। हेल्थ अच्छी है, पैसा नहीं है। हेल्थ अच्छी है लेकिन पैसा नहीं है, फिर भी हम अनहैप्पी है। हैप्पी कब होंगे? जब हमारी हेल्थ अच्छी है, अनलिमिटेड पैसा आ रहा है, हर सपना हमारा पूरा हो रहा है, हर रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो रही है, स्ट्रेस फ्री, वी आर हैप्पी यार। हैप्पी ढूंढने नहीं, बाजार में मार्केट में नहीं मिलेगी। जब हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, जब हम हेल्थ के ऊपर काम करेंगे, जब हम पैसों के लिए काम करेंगे, एक अच्छा सा
नेटवर्क बनाएंगे, पैसा ऑटोमेटिक आएगा, तो वी आर हैप्पी। हर वीक पैसा आएगा 5 लाख रुपया, 2 लाख खर्चा करो, 3 लाख इन्वेस्ट करो, एवरी वीक इन्वेस्ट करो ना। तो पैसा इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में गए कि नहीं गए? तो 5 लाख पर मंथ का गोल बना के 1 साल के अंदर रट्टा खत्म करो, 40 साल क्या पीछे पड़ना है? क्या बार बार इसके बारे में इतनी सारी क्वेश्चन आंसरिंग करनी है? एक बार डिसीजन लेके, जिद्दी लोग होते हैं ना, जो जनूनी लोग होते हैं, वो सफल होते हैं साहब, किसी भी फील्ड में। और सक्सेस रेट मैं आपको बता दूं साहब, इसमें भी सभी लोग सफल नहीं होंगे। जो लोग जिद्दी होंगे, जो लोग पैशनेट होंगे, जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार होंगे, जो 180 डिग्री अपनी रूटीन लाइफ डिसिप्लिन में रहना पसंद करेंगे, हर चीज को फॉलो करने के लिए तैयार होंगे, वो गारंटी के साथ सफल होंगे। कोई दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि वो अनबीटेबल है साहब, इनको कोई बीट नहीं कर सकता। राइट। एंड एक स्लाइड में अगर मैं बताऊं, सफल होने के लिए किसी भी कोई भी प्लेटफॉर्म चूज करो, कंपनी कोई भी है, जब तक आप प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपका जो एक्सपेंस है उसे आप बिजनेस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक ये बिजनेस नहीं चलेगा। हमारे बिजनेस के अंदर वेलनेस के प्रोडक्ट हैं, यूषा नाम हमारा ब्रांड है। डाइनिंग टेबल पे रखना कंपलसरी, कंपलसरी, कंपलसरी है। कोई एक बंदा बोलेगा नहीं मैं सेल्फ यूज नहीं करूंगा, थैंक यू वेरी मच, वो आगे बिजनेस में नहीं बढ़ सकता। जब तक सेल्फ यूज करके 5,000 का प्रोडक्ट, हाँ, सपोर्ट ले सकते हैं, रिटेलिंग करके जो प्रॉफिट आए, कुछ एक प्रोडक्ट से तो आप रेगुलर यूज कर सकते हैं। राइट। तो उसका बहुत सारा क्राइटेरिया है, सोच समझ के आपको इम्प्लीमेंट करना है। एक छोटा सा एक वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, आराम से 3-4 मिनट का वीडियो है। एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल है आपके लाइफ के अंदर। चाहे आपका अभी का परिस्थिति अनफेवरेबल हो, आपको आज ऐसा लगता है कि परिस्थितियां मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन परिस्थितियों को आपके हिसाब से करना किसी और के हाथ में नहीं है। परिस्थितियों को आपके हिसाब से करना सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, आपके हाथ में है। नहीं कि आपके अपलाइन के हाथ में, नहीं कि डाउनलाइन के हाथ में, नहीं कंपनी के हाथ में, नहीं फैमिली के हाथ में, नहीं सोसाइटी के हाथ में। परिस्थितियों को आपकी फेवर में करना एकमात्र व्यक्ति आप हैं, जो आपकी फेवर में आपका फ्यूचर कर सकते हैं। आप अपना नसीब लिख सकते हैं, आप अपना फ्यूचर लिख सकते हैं, कोई और नहीं लिख पाएगा। विद दैट, थैंक यू वेरी मच। मैं भी चाहता हूं कि जो भी परिस्थितियां हैं, आप अपने सपने के लिए अगर कमिटेड हैं, काम करेंगे, तो एवरीथिंग, हर चीज आपके फेवर में हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। राइट। कोई व्यक्ति अगर कोई पूछना चाहे, बताना चाहे, कोई, मेरे ख्याल से कितने लोग हैं, 35 के आजू बाजू के लोग हैं। राइट। तो मेरे ख्याल से कोई व्यक्ति अगर कोई पूछना चाहते हैं, संदीप जी भी हैं, अगर कोई बात करना चाहते हैं साइड में, वो ट्रैवल कर रहे हैं मुझे बताया था इन्होंने, या कोई भी जो है, भूपेश भाई हैं जो सीनियर हैं काफ़ी सारे, सुधीर भाई हैं, हमारे भरत भाई हैं, सर हैं, तो राइट। तो जो भी अपना थोड़ा सा कोई थॉट अगर डालना चाहता है इस कंसेप्ट के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में, राइट, मैं चाहता हूं कि कोई कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल क्लियर होके, बैक ऑफ द माइंड में कोई नेगेटिव थॉट लाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। कोई बताना चाहते हैं तो 2 मिनट के लिए मैं ओपन रखता हूँ। थैंक यू। यस संदीप जी। अनम्यूट करना है आपको। ओके ओके ओके। हाँ जी सर। वाह भैया, थैंक यू सो मच। मैं तो ट्रेवलिंग कर रहा था और पूरे ड्राइव में पहाड़ में मैं ट्रेवलिंग कर रहा था और मैं कंटिन्यूअस, मैं पावन बच्चे सब सुन रहे थे। ओ माय गॉड, इतना बेहतरीन तरीके से मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि जिस तरीके से वकालत, इंजीनियर, डॉक्टरी एक प्रोफेशन है, ये भी एक प्रोफेशन है, राइट। और मैं ये भी देखता हूँ कि 20 सालों से हम क्यों लगातार हर तरह की परिस्थिति होने के बाद भी इस बिजनेस से जुड़े हुए। जो चीजें आज आपने शेयर की, डेफिनेटली वो पूरा हार्ट टू हार्ट शेयर की कि ये कुछ लॉजिक्स है जिसकी वजह से हम कोई और ऑप्शन सोच भी नहीं पाते, ऑप्शन ही नहीं है। कोई कहते हैं मुझे इतने साल हो गए अभी तक क्या हुआ, मैं कह रहा हूँ अगर ये नहीं कर रहे तो और क्या हो रहा होता। तो पैसिव इनकम के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं, राइट। और एक चीज बहुत अच्छी आपने कही, बिजनेस बहुत खूबसूरत है, कंपनी बेस्ट है, सब कुछ है, हम सबको मिलके एक सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज सिस्टम बड़ा होता है। बहुत अच्छी लाइन आपने बोली, सिस्टम बड़ा है, सिस्टम पावरफुल है,
और देन ओनली हम एक्चुअल में पैसिव इनकम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को अचीव कर पाएंगे। और उसके लिए हमारे पास बेहतरीन लीडरशिप है, इतना अच्छा नॉलेज, इतना अच्छा सपोर्ट है। बस हमें सही तरह के लोगों को हर मीटिंग में बुलाना है, खुद भी पूरा इनिशिएट करके इसमें पार्टिसिपेट करना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। और डेफिनेटली जो आपने 3 साल का प्रोजेक्ट दिया है ना, हर व्यक्ति यहाँ पे जो फ्रेश बंदा है वो भी 3 साल में उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है जो कभी सोचा भी नहीं था। खास बात है कंपनी स्टेबल है, इस बार ये चिंता नहीं है कंपनी गायब हो जाएगी, प्लान बदल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सिर्फ हमें सही तरह के लोगों को लाने की जरूरत है, दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच। भरत भाई आप कहिए कुछ। यस यस, क्या बताएं रविंद्र भाई, कितना डेटा आपने एकत्रित किया है। मतलब एक 1.5 घंटे के बात करने के लिए आपने कहाँ कहाँ से डेटा लाए। अगर सही मायने में फ्रेंड्स ये डेटा के हिसाब से देखा जाए तो दिस इज द ओनली बिजनेस वेयर यू कैन फुलफिल योर ड्रीम। और हमारे पास अभी उसाना है फ्रेंड, राइट, जो सभी पैरामीटर में टॉप नंबर 1 है, प्रोडक्ट नंबर 1 है, एटमॉस्फेयर ऐसा है कि आपको लगेगा ही नहीं वी आर इन बिजनेस, एक फैमिली रन कर रहा है ऐसा लगेगा। अपलाइन देखो, डाउनलाइन देखो, क्रॉस लाइन देखो, यहाँ बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बना है। और इसी एटमॉस्फेयर में हम वी आर फाउंडर्स मेंबर, राइट, उसाना के लिए हम फाउंडर्स है, तो हमारे पर पूरा बिल्डिंग खड़ा होने वाला है। तो वाई नॉट, मैं तो ये कहता हूँ वाई नॉट। और ऐसे अपलाइन है जो 1.5 घंटे के लिए मेरे ख्याल से कितने दिनों का सर्च और डेटा निकाला होगा तब ये आपके साथ परोस सके हैं। एक एक डेटा काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो जो सेलिंग का डेटा है, जो हेल्थ का डेटा है, राइट, वो रविंद्र भाई ने लाए हैं, उसी पर आप बात करोगे लोगों को विश्वास बैठेगा ही डेफिनेटली। और वी आर द सेल्यूलर न्यूट्रिशन कंपनी, तो हम टॉप में है ना, प्लान हमारा टॉप में है। तो लग जाइए फ्रेंड्स, आने वाले दिन हमारे हैं। थैंक यू वेरी मच रविंद्र भाई, सैल्यूट टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। कोई और व्यक्ति अगर है तो हैंड रेज कर सकता है, नहीं तो हम इस मीटिंग को कंप्लीट करते हैं। कोई अगर बताना चाहे तो यस, ओपन है। फिलिंग डालनी है तो मेरे ख्याल से राइट सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक संडे 3:30 बजे। नई मीटिंग को आप प्रमोट करिए। नेक्स्ट मीटिंग हम करने वाले हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन, राइट, अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे। ऐसे टन बाय टन कुछ ना कुछ होता रहेगा। लेकिन जो लोग गुजरात से बिलोंग करते हैं, जो लोग अहमदाबाद से हैं, या आपके कोई अहमदाबाद में सोर्स हैं, तो नेक्स्ट वेडनेसडे मनप्रीत जी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करने के लिए दिल्ली से अहमदाबाद आ रहे बिल्कुल हैं। इसको हमें सीरियसली लेना है, इसे प्रमोट करना है, क्योंकि जब तक वो ट्रेनिंग एजुकेशन जहाँ से हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं वही पावर हाउस यहाँ पे आ रहा है अहमदाबाद में, तो इसका बेनिफिट लेंगे, राइट। क्योंकि वो पावर जो हाउस है ना, उनको जो पावर मिलती है वो डायरेक्ट साइंटिस्टों से मिलती है। साइंटिस्ट इनको ट्रेन राइट। करते हैं और इनसे हम ट्रेनिंग लेते हैं। बेटर ये है कि अहमदाबाद की मीटिंग जो है नेक्स्ट वेडनेसडे, तो इसे हमें इसका बेनिफिट लेना है, राइट टाइम पहुंचना है, और ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को लेके आना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और नई प्रोडक्ट का भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। हाँ, नई स्किन केयर का भी, Skin care। यस यस, सारा 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 पैकेज है पूरा। थैंक तो यू। सभी डिस्ट्रीब्यूटर को आना जरूरी है, यस ईच एंड सर, यस। एवरी पर्सन। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।